दोस्तों नमस्कार। मैं सीमा कश्यप आज की मॉर्निंग जूम सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक नई सुबह नई ऊर्जा के साथ दी ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों सेशन की शुरुआत दोस्तों पैनल पे उपस्थित हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर डी एन शर्मा सर को मैं इस पैनल में सत सत प्रणाम करती हूँ। और सभी मेरे आदरणीय डायमंड लीडर और रेड क्लब लीडर को भी मेरा सत सत प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि हम जिस अपॉर्चुनिटी में हैं वहां पर सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग सेशन में आते हैं और अपने अनुभवी जो लीडर हैं उनके अनुभव को सीखते हैं, सुनते हैं, और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि क्या करने से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों और दोस्तों आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन शख्सियत का अनुभव सुनने को मिल रहा है जो अपने फील्ड में काफी ज्यादा, इस बिजनेस में काफी ज्यादा सफल है। दोस्तों और उनके बारे में कुछ भी बता पाना मेरे लिए असंभव सी बात है। फिर भी दोस्तों परंपरा के अनुसार उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों बेसिकली वो एमपी जबलपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों और इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में आने से पहले वो जॉब किया करते थे। जॉब के दौरान ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला सर को, और उन्होंने ये देखा तो ये बात समझ में आई कि वाकई में नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी मगर जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो सर ने अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और दोस्तों बिलीव के साथ काम किया। और दोस्तों आज मैं उनकी सफलता की बात करूं तो बहुत सारे सफलता ले चुके हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश नहीं कई विदेशों की यात्रा विद फैमिली कर चुके हैं। आज अपने सपनों के बंगले में रहते हैं जो 2.5 करोड़ का है, और अपने सपनों के कार चलाते हैं जो कि 50 लाख की वो मर्सिडीज मेंटेन करते हैं। दोस्तों और खुद तो सफल हैं और अपने साथ आज लाखों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों तो दोस्तों ऐसे अनुभवी एनर्जेटिक लीडर को जब मैं पैनल पे बुलाऊं तो मैं चाहूंगी कि धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं सर को बुलाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम अपनी जगह पर बैठ जाएं, वीडियो ऑन करें, डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि आज ऐसे शख्सियत हमें वो चीजें बताएंगे जिसको हम करके आगे बढ़ सकते हैं। जो सफलता उन्होंने ली है वो सफलता हम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सर को बुलाने जा रही हूँ जोरदार तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सुनने के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं सर। वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीमा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी गर्मजोशी से, इतने बेहतरीन शब्दों से और इतने जबरदस्त ढंग से आपसे आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से आभार। पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी योद्धाओं को मेरा सुबह का अभिवादन। दोस्तों हम यहाँ मौजूद हुए हैं और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज 29 जून हो चुका है दोस्तों, और हमारा टारगेट काम, हमारे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए मुझे आज सेशन मिला और सेशन में मुझे लगा, काफी समय से मैं सोच रहा था कि इस पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि आज से 4 महीना पहले, तीन तीन महीना पहले जब ये टारगेट स्टार्ट हुआ तब हमने कुछ चर्चाएं की थी टारगेट पे, लेकिन पूरा जैसा होना चाहिए टारगेट के विषय में जो चर्चा होनी चाहिए वैसा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि एक जब भी हमारे पास टारगेट आता है तो टारगेट का जो प्लानिंग है, सही तरीके से स्ट्रेटजी है, वो पहले बनना चाहिए, और उसके बाद ही बहुत सारे विजेताओं को हम क्वालिफायर्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे विजेता उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो फटाफट आप अपने सभी टीम के लीडर जितने भी हैं, उन जो लोग नहीं दिख रहे हैं उनको जल्दी जल्दी आप सेशन में ज्वाइन कराइए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं और बहुत ही बातें निकल जाएंगी, फिर समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आज ईश्वर को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नए दिन को दिखाया, और इस नए दिन में हम कुछ यहाँ पर करने लायक बन सके। और अपने गुरु जी को भी हम प्रणाम करते हैं, अपने पूर्वजों को, जिनके संस्कार, जिनके बताए गए मार्गदर्शन हमारे खून में कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, उनके आशीर्वाद से ही हम जो चीजें अचीव कर पा रहे हैं। माता पिता और सभी बड़ों का आशीर्वाद हमारे पास, हमारे साथ है। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया, जिसकी वजह से आज हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, और न केवल हम बल्कि हजारों लोग, लाखों लोग इस बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेट अपॉर्चुनिटी में आकर अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अगर क्रिएटर्स को देखा जाए, इनके
नैया जो है, उनकी खेवैया जो है, ये 5 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आज से लगभग 26 साल पहले इसकी नींव रखी, और इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 25 साल से बेमिसाल इन्होंने इसे कायम कर रखा है, और लगातार आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मिसाल बन चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री 25 साल पूरी की है आज तक। अभी तक इतना बड़ा इतिहास किसी और कंपनी ने, भारतीय डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी ने नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं इन्हीं डायरेक्टर्स की वजह से मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आज लाखों लोगों के सपने पूरे कराने के इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और हमारे सभी साथी जिनकी वजह से हम लगातार एकजुट होकर, इकट्ठे होकर कुछ करने लायक बन पाए। और दोस्तों, सभी हमारे ग्रेट लीडर्स, चाहे वो हमारे डायमंड लीडर हो, चाहे रेड क्लब लीडर्स हो, प्रियन शर्मा जी, सीमा मैडम, सुमन मैडम, गोपाल सर, प्रकाश सर, टीना मैडम, सभी को दिल से शुक्रिया। इतनी जबरदस्त ढंग से कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पल पल कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और एक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी का एकजुट रहना बहुत ही आवश्यक है। और बीएसएस में हम सब मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दिल से। और दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, टारगेट है, और टारगेट के विषय हम चर्चा करने वाले हैं। और टारगेट हमारे साथ जो अभी वर्तमान में जो टारगेट चल रहे हैं, उसी के विषय में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कि दो विषय हैं यहाँ पर बात करने के लिए। पहला तो टारगेट क्यों जीतना चाहिए, और दूसरा टारगेट हमें जीतना है, अगर हमें टारगेट जीतना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टारगेट के लिए एक लाइन बोला जाता है, सब लोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। और ये जो लाइन है, ये वाकई अ, हमारे सभी समस्याओं का जो इलाज है ना, वो है हमारे टारगेट को जीतना। और इसीलिए ये लाइन बोला जाता है। और इसे हम ये आगे कुछ स्लाइड्स में यहाँ पर देखेंगे, महसूस करेंगे क्या वाकई ये लाइन सही है। तो सब लोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई, है ना। तो टारगेट हमारा जो चल रहा है अभी, वो आप सब जानते हैं कि सिंगापुर क्रूज जो 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था, आज 29 जून हो चुका है। और हाँ, सभी लोगों को ये टारगेट मिला हुआ था, जिसमें 3500 बीबी पेयर में फ्रेशर टारगेट अचीव कर सकता है कॉर्डिलिया क्रूज का, और 5850 बीबी में एक फ्रेशर कर सकता है सिंगापुर क्रूज, जिसमें कॉर्डिलिया क्रूज 2 नाइट 3 डे का है, जबकि सिंगापुर क्रूज 5 नाइट 6 डे का है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कहना चाहिए लग्जरी क्रूज है। और इस क्रूज का अनुभव अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, शानदार है, ग्रेट है, सपनों के परे है। मतलब मैं कहूँ कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा क्रूज हो सकता है। इसमें आपको वहां पर एंजॉय करने की इतनी सारी लग्जरी है, इतनी सारी चीजें हैं वहां पर। आप वहां पे फुटबॉल खेल सकते हैं, आप वहां बंजी जंपिंग कर सकते हैं, आप वहां पे माउंटेनिंग कर सकते हैं, आप वहां पे स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, आप वहां पे मैजिशियन का शो देख सकते हैं, आप वहां पे डांस कर सकते हैं, आप वहां पे अलग अलग रेस्टोरेंट में मल्टी कजन, चाइनीज, इंडियन, जो भी आप खाना चाहते हैं सब खा सकते हैं। और फुल इंजॉय मैं कहूँ कि आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो जो कि धरातल पे संभव नहीं है, वो आप वहां समुद्र के बीच में, है ना, अरेबियन सी के बीच में। और कम से कम यहाँ पर मैं कहूँ कि 2000 लोग एक क्रूज में सवार होते हैं, जो कि कॉर्डिलिया क्रूज है। जबकि सिंगापुर क्रूज में कैपेसिटी कहीं ज्यादा होती है दोस्तों। ये दोनों मैं कहूँ तो सिंगापुर क्रूज में जो आप जो क्वालिफाइड है, सिंगापुर क्रूज में आप सिंगापुर जाएंगे, देश की धरती पर कदम रखेंगे, जबकि कॉर्डिलिया क्रूज में आप मुंबई से गोवा जाएंगे। सिंगापुर क्रूज में जब आप सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर से सिंगापुर क्रूज चलेगा, और क्रूज चलकर फुकेट तक जाएगा, और वहां पे भी आप एंजॉय करेंगे। ये अपने आप में ही अद्वितीय है। मैं कहूँ तो इसका अनुभव अपने लाइफ में
मुझे नहीं लगता कि और कोई मौका होगा जब ये अनुभव हमें कहीं और देखने को मिलेगा। तो ये आप लगातार वीडियोस तो देख ही रहे हैं कंटिन्यू। कंपनी एक से बढ़कर एक बहुत ही शानदार लग्जरी अनुभव करवा रही है वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ सिंगापुर क्रूज का, और आप लगातार इसका अनुभव कर भी रहे हैं, है ना। सेफ शॉप प्रेजेंट्स सिंगापुर क्रूज प्रमोशन 23 मार्च 2026 से 23 जुलाई 2026। आपकी मेहनत अब रिवॉर्ड देगी। लग्जरी जो सिर्फ देखी नहीं फील होती है। 6 डेज 5 नाइट सिंगापुर टूर प्लस क्रूज एक्सपीरियंस। अब काम सिर्फ इनकम के लिए नहीं, लाइफस्टाइल के लिए होगा। दोस्तों, आपने महसूस किया कि हम वहां पर सिंगापुर क्रूज में पहुंच गए हैं, और हम वहां पर पूल में नहा भी रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बंजी जंपिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो ये मुझे लगता लग्जरी जो मिलने वाली है हम कहीं और अनुभव कर पाएंगे, या हमने अभी तक किया होगा। किसी ने किया? हैंड रेस करेंगे। ये अनुभव अभी तक किसी ने किया है? हाँ, अनम्यूट करके बताएंगे। मैं सेल्फ अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी ने ये लग्जरी अनुभव किया है पहले? लेकिन दोस्तों, डिफरेंस यही क्रिएट हो जाता है ना। डिफरेंस यही क्रिएट हो जाता है। आपको ये अनुभव जो है ना एक्चुअल में मिलेगी, लेकिन पहले आपको ये अनुभव जो है ना महसूस करना है, विजुलाइज करना है कि हाँ मैं उस क्रूज में हूं, मैं वहां पे ये लुत्फ उठा रहा हूँ, ये एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उस क्रूज पे मैं पहले से मौजूद हूँ। ब्रह्मांड क्या कहता है? जब तक आप किसी चीज को उस अपने आप को उस फीलिंग में शामिल नहीं करते हैं, तब तक आप उसके साथ आप जीवन में आपके साथ वो कभी भी घटित नहीं होता। और जितने प्रेशर से, जितने हाई प्रेशर से आप उसे सोचते हैं, विचार करते हैं, आपके मस्तिष्क में वो विचार उत्पन्न करते हैं, उतनी ही तेजी से वो आपके साथ घटित हो जाता है। ये एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, जो हमेशा विजुअलाइज करने से ही हमारे जीवन में वो चीजें होती है जो हम सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है। यदि हम सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और यदि हम सोचते हैं कि यार ये संभव नहीं है मेरे लिए, इतना कठिन टारगेट, जबकि इतना आसान टारगेट है। सब कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। मैं कहूँ कि हम कहीं ना कहीं विश्वास कर पाते हैं। जो विश्वास कर लेता है वो हो जाता है, और जो विश्वास नहीं कर पाता वो कभी सोच सोच भी नहीं पाता, और वो कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मैं वहां जाऊंगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब टारगेट स्टार्ट होता है तब हमें विश्वास ही नहीं होता कि मैं टारगेट जीत जाऊं। और जो विश्वास है ना, वो आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, जब आप विश्वास करते हो, आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, उस जगह एंटर कर जाता है। जब आप प्रवेश कर जाते हैं उस विचार में, तो वो विचार जो है ना आपको वो टेक्निक्स पैदा करता है, वो आपको रास्ते बताता है कि अब आगे क्या बात करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए, कौन से शहर में जाना चाहिए, किस टीम के साथ काम करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो मन है, उसमें आपका वर्क करने लगता है। तो पहले तो बिलीव करना है। जिसने बिलीव नहीं किया वो कोई एक्शन नहीं लिया, और जिसने बिलीव किया उसका एक्शन की वजह से वो समय से बहुत पहले क्वालिफाई कर गया। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको विचार, सबसे पहले मैंने कहा क्या आप कभी आपने इस लग्जरी का अनुभव किया? तो आपने कहा नहीं। मैं फील करता हूं जो भी चीजें अचीव किया ना लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पहले से विजुअलाइज कर लेते। और जितने भी लोग सफल हैं, इंसान है, जो भी अपने जीवन में जो चीजें, जिन जिन चीजों को विजुअलाइज किया, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, वो जीवन में जरूर घटित होती है, वो जीवन में जरूर होता है। इसलिए सबसे पहले आपको मैं कहूं, इस फीलिंग को, इस जो एहसास है उसमें जीना शुरू कीजिए। उस अगर आपने उसको एहसास ही नहीं किया अपने लाइफ में, तो कभी भी वास्तविकता में वो जीवन में कभी हमारे आएगा ही नहीं। तो जो चीजें आप जीवन में चाहते हैं उसे आकर्षित कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसे प्रेशर से सोचिए, और उसके बाद उसमें अपने आप आपको रास्ता नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा आपने इसे महसूस करना है, एहसास को, इस एहसास में जीना है कि हम उस लग्जरी क्रूज में हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम टारगेट। टारगेट कहते किसे हैं? टारगेट है एक निश्चित समय अवधि में एक विशेष कार्य को करने के लिए लिए गए संकल्प को हम टारगेट कहते हैं। अभी ये आप देखिए कि हर बार कंपनी टारगेट हमें देती है, और हर हर 3 महीने में एक नया टारगेट हमारे पास आ जाता है। लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ है कि कंपनी ने उसे हमें 4 महीने का टारगेट दिया हुआ है।
23 मार्च से लेके 23 जुलाई, 23 मार्च से 23 अप्रैल, 23 मई, 23 जून और 23 जुलाई, पूरे के पूरे 4 महीने। और टारगेट भी मैंने कहा था कि पहले आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जो भी टारगेट होते थे वो 68 63 पेयर का टारगेट होता था एक फ्रेशर के लिए। आपको मैं पिछले 1 साल 2 साल पहले जो टारगेट कंपनी जब सुपर चार्ज प्लान आया था उसके पहले कंपनी जब टारगेट देती थी तो फ्रेशर के लिए जो टारगेट होता था वो 63 पेयर का टारगेट होता था। और 63 पेयर भी आपको 200 बीवी का करना होता था। समझ आ रहा है? 63 पेयर मतलब डबल है, उसका टारगेट डबल है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी जो आपको टारगेट मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको, जब मैं कॉर्डिलिया क्रूज की अगर बात करूं, चलिए 63 में आपको यूरोप या अदर कंट्रीज के टारगेट मिलते थे, इस बार जो टारगेट मिला हुआ है आपको वो सिंगापुर का मिला है। मान लीजिए सिंगापुर क्रूज का मिला है, जो टारगेट 63 पेयर नहीं उसका डबल आप मान लीजिए 126 पेयर का टारगेट होता था, जो अभी इस बार आपको सिर्फ 58 59 पेयर मान लेते हैं, 59 पेयर में मिला हुआ है। अब उसका डबल नहीं है क्योंकि आप 5850 बीवी का डबल नहीं है, क्योंकि पहले 200 बीवी में करते थे। मैं 63 पेयर की बात कर रहा हूं, 63 पेयर का डबल हो जाता था 126 पेयर, और अभी मिला हुआ है सिर्फ 58 पेयर। अब इस 58 पेयर को भी क्वालिफाई करने के लिए, 5850 को भी क्वालिफाई करने के लिए, अब यकीन से मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको भी क्वालिफाई करने के लिए कंपनी ने डबल किया है, देर डबल बीवी। टाइम 4 महीना, एक निश्चित अवधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक निश्चित अवधि में किए गए कार्य। कौन सा कार्य? 5850 बीवी। और कंपनी जब टारगेट देती थी पहले तो वो 126 पेयर का होता था, लेकिन आज सिर्फ 58 पेयर का है। अभी ऐसे में हम बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे में विश्वास नहीं करेंगे, तो हम क्या किया फिर दोस्तों? मैं कह रहा हूं विश्वास कीजिए, हो सकता है इतना आसान टारगेट है। चलिए मैं कहता हूं सिंगापुर क्रूज की छोड़ दीजिए आप, अब कॉर्डिलिया क्रूज की बात करते हैं। कॉर्डिलिया क्रूज को भी क्वालिफाई करने के लिए केवल फ्रेशर के लिए 3550 बीवी है, 3500 बीवी है, और 3500 बीवी को भी क्वालिफाई करने के लिए कंपनी ने डबल बीवी दे दिया है। आप डबल बीवी में सोच के देखिए, अगर हम 100 बीवी का कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें डबल बीवी मिल रहा है, तो 3500 बीवी के लिए हम 1750 बीवी करना है, मात्र 17 पेयर। कभी विचार करते हैं कि नहीं हो सकता है 17 पेयर 4 महीने में? अब जो व्यक्ति 17 पेयर नहीं कर सकता 4 महीने में दोस्तों, वो मतलब बिजनेस को ही मतलब टाइम पास कर रहा है, वो कुछ करना नहीं आया है, केवल केवल और केवल ज्वाइन करके छोड़ दिया, या चीजों को सुनता रहता है, करने की इच्छा ही जाए नहीं। केवल 17 पेयर, मैंने कहा एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए गए कार्य को 4 महीने, निश्चित अवधि कितनी थी? 4 महीने, और करना कितना था? 17। छोड़ो, मैं तो कहता हूँ करने वाला 4 महीने कर लेता है, 4 महीने की छोड़ो, 3 3 दिन में कर लेते हैं लोग, 1 दिन में कर लेते हैं, 1 दिन में करना चाहते हैं। 17 से कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है करने वाले। जो जब डायरेक्ट सेल के टारगेट होते थे दोस्तों, हमने एक एक दिन में 18-18 सेल कन्वर्ट किए, एक एक दिन में एक एक शख्स का, एक एक दिन में क्वालिफायर होते, टारगेट चालू होने की पहले दिन ही क्वालिफायर आ गया, ऐसे होते थे। आज भी ऐसा नहीं है कि लोग करने वाले नहीं है, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ज्वाइन किए नहीं कि धमाका कर दिए। तो दोस्तों विश्वास करना होता है। 17 पेयर क्यों नहीं हो सकता? एक निश्चित समय अवधि में किए गए कार्य को ही टारगेट कहते हैं। और वो टारगेट क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी, जैसे आप देखिए हर जगह आपको जीवन में टारगेट के बगैर कुछ नहीं है, पेंडुलम है, आपको लक्ष्य लेना पड़ेगा। ये जीवन भी ना, हमारा जो जीवन काल है वो भी एक टारगेट है। इस जीवन में, इस जन्म में आके आप क्या कर जाते हैं, ये भी आपको टारगेट लेके चलना है। सरकार भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसका समय अवधि होता है, उस समय अवधि में वो काम नहीं करता तो क्या करते हैं, उसको फाइन देना पड़ता है ना, उसको उसका फाइन कर देना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर 2 साल में 12 महीने में कोई काम करना है तो 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, अदरवाइज उसे वो पेनल्टी पटानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ कोई पेनल्टी हमें नहीं लेता, लेकिन हमारे जीवन की पेनल्टी, हमें बहुत कुछ जो रिवार्ड देना है ना, उससे हम रह जाते हैं, यही एक पेनल्टी है। तो ये रिवार्ड दोस्तों आपके सामने जो सिंगापुर और कॉर्डिलिया क्रूज का ये रिवार्ड हमें ना प्राप्त, हमारे लिए ना मिल पाना ही हमारे लिए पेनल्टी है। आप इसको क्वालिफाई 17, केवल केवल 17 पेयर करके कॉर्डिलिया क्रूज हम जा सकते हैं, केवल 17 पेयर। कितना आसान है, सोच के देखिए। 1750 बीवी का पेयर करके हम आ सकते हैं, 18 पेयर मान लेते हैं, 18 पेयर करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं कॉर्डिलिया क्रूज। विचार कीजिए, बहुत काफी समय है, 1 2 दिन 3 दिन इस काम के लिए जो करना चाहता है, और आराम से कर लेते हैं।
बस एक आग जलाने की देरी है, एक अंदर से इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक अंदर से आग होनी चाहिए कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं टीम को भी कराऊंगा। भर भर के लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन हमने विश्वास ही नहीं किया कि मैं जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ। और विश्वास नहीं किया तो आपके एक्शन भी वैसे होते हैं, आपके काम भी वैसे होते हैं, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे बिलीव बिलीव लेवल पर ही निर्भर करता है। हमारा बिलीव लेवल कितना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जैसा जानते हैं कि अभी हमारे आज 29 जून हो चुका है और इस टारगेट का 98 दिन हमारे निकल चुके हैं। 98 दिन निकल चुके हैं, अब केवल 24 दिन हमारे पास बच गए हैं और बहुत कुछ हो सकता है। करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। 24 दिन मैंने कहा, 2 दिन 4 दिन भी काफी है, 3 दिन काफी है 17 पेयर करने के लिए, करने वालों के लिए। केवल एक संकल्प लेने की जरूरत है, केवल एक निश्चित कॉन्फिडेंटली इस काम को कंप्लीट करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। आप आराम से कर लेंगे। और हम, एक बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, वो कुछ लेके नहीं आता अपने साथ, लेकिन उसी उसी में से बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे जो है दुनिया में कमाल कर जाते हैं, अपने ऐतिहासिक काम कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो औसत जिंदगी जीते हैं, औसत काम करते हैं। दोस्तों वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे लोग, अगर हमारी इच्छा शक्ति ऐसी होगी तो हमारे बच्चे भी वैसे होंगे। जो हमारे साथ ज्वाइन करने वाले लोग हैं वो भी वैसे निकलेंगे। लेकिन अगर हम मोटिवेटेड होकर रहते हैं, हम इसको विश्वास करके कि मैं कर लूंगा करके करते हैं, तो वैसे ही चीजें डिलीवर्ड होती है आपके नेटवर्क में। तो बच्चा कुछ लेके नहीं आता जैसे जीवन में, वैसे ही हमारा नया एसोसिएट भी कुछ जानता नहीं है। उसे वो संस्कार देने वाले, उसे वो विश्वास देने वाले, उसे वो लग्जरी लाइफ दिखाने वाले, वो सपने पूरे कराने वाले उसके लीडर्स ही होते हैं। और उसके अंदर अगर ये चीज है तो वो टीम को भी दे सकता है, वो टीम को भी जगा सकता है, वो टीम के साथ भी वही चीजें करेगा जो वो सोच रहा है, जो वो विचार कर रहा है, जिस विचार में वो घूम रहा है। उसके विचार ही उसकी जिंदगी बनाती है दोस्तों। इसीलिए अगले 4 दिन भी काफी है। अगर हमें क्वालिफाई करना है तो 17 पेयर कोई बड़ी बात नहीं। आपने विचार नहीं किया होगा कि 17 पेयर में हम कॉर्डिलिया क्रूज कर सकते हैं? विचार कीजिए। 4 दिन भी काफी है, 24 दिन तो बहुत ज्यादा है दोस्तों करने वालों के लिए। और वो सारे के सारे लोग जो ये सोचते हैं वो लाइन लगा देते हैं, विचार अपने टीम में क्वालिफायर्स की लाइन लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको ये चीजें बताई थी, अभी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट के बारे में लिखा है कि जो टारगेट जीतते हैं वो टारगेट जीतने से कितना बड़ा बेनिफिट ले पाते हैं, कितना बड़ा फायदा वो अपने टारगेट जीतने के साथ कर पाते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हमें टारगेट क्यों जीतना चाहिए भी जरूरी है। जब आप 58 पेयर करते हैं, चाहे आप 58 पेयर बिना टारगेट भी करते हैं, तो आपको कंपनी से, चाहे आप साल में करें, चाहे 2 साल में करें, चाहे 6 महीने में करें, आपको इतना पैसा तो मिलता ही मिलता है। जो यहाँ पे लिखा है कितना, 75,000 रुपए तो आपको मिलता ही मिलता है अगर आप टारगेट करते हैं तो, है ना। सॉरी, टारगेट के बगैर सिल्वरशिप हासिल करते हैं तो, चाहे आप कितना भी समय में करें। आप अगर सिल्वरशिप करते हैं तो आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, लोग तो एक एक लेवल को अचीव करने में साल साल भर लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो अगर सिल्वरशिप हमारा दूसरा रैंक है और दूसरा रैंक को अचीव करने के लिए अगर हमने एक साल में एक रैंक अचीव किया, दूसरे साल में दूसरा रैंक अचीव किया, तो 2 साल में हम 75,000 रुपए कमाएंगे। चलिए, ये तो कर ही रहे लोग, अभी बहुत सारे लोग इसमें भी उलझे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो टारगेट जीतता है उसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे टारगेट जीतने वाला क्या करता है। आप ये देखिए, अगर आप टारगेट के साथ सिल्वर बनते हैं, आपने जैसे ही ज्वाइन किया और आप ज्वाइन करते साथ ही आपको 5850 का टारगेट मिला, नोट करते जाइएगा। ये बार बार आप समझने और समझाने वाला आपको नहीं है ना। वीडियो में भी देखेंगे तो समझ में इतना नहीं आएगा जितना लाइव आप देख रहे हैं। तो 5850 भी यानी 58 पेयर करना है। जब आप ये करते हैं तो कंपनी से आपको 58,500 रुपए पेयर का तो मिलता ही मिलता है। साथ में आप यहाँ पे रैंक 1 और रैंक 2 का पैसा लेते हैं, 10,000 और 7,000। 7,000 रैंक 1 का, 10,000 रैंक 2 का। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको कंपनी का भी टारगेट के साथ साथ सिस्टम का भी टारगेट मिलता है। और अभी हम सिस्टम पिछले 4 महीने में कंपनी के चौथा टारगेट आपको मिल चुका है, पिछले 2 दिन पहले 27 तारीख को आपको मिला टारगेट। आप बहुत लकी हैं, आप इन टारगेट को भी जीतते रहते हैं, लगातार जीत रहे हैं। जो लोग टारगेट जीते हैं आपके सामने मिसाल है कि वो कंपनी के टारगेट के साथ साथ सिस्टम के टारगेट को भी जीत चुके हैं। मतलब उन्होंने जो ये पहले से विजन क्रिएट किए थे कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, दोस्तों वो एक एक बार नहीं, 2-2 बार लैपटॉप क्वालिफाई कर चुके हैं, मोबाइल क्वालिफाई कर चुके हैं, गुरु मंत्र क्वालिफाई कर चुके हैं। वो चीजें जो आपको मिल रही है यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट होती है। आप सोच के देखिए,
आपको सिस्टम का टारगेट मिला, सिस्टम के टारगेट से आप ये चीजें हासिल कर रहे हैं, आपको एक कंपनी का टारगेट में जो ये मिल रहा है उसके अलावा आपको 60, 50, 60, 70 हजार 1 लाख रुपए तक का सिस्टम का भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये आप बहुत ही लकी हैं, आप ऐसे जगह पे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लीडर्स के साथ, ऐसे सिस्टम एजुकेशन में है आप, जहां से आपको चीजें मिल रही है यहाँ पे। ये बहुत ही हमें भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हमें होना चाहिए, मानना चाहिए कि हमें और भी चीजें हमें प्रोवाइड की जा रही, इतनी सारी चीजें हमें जो लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब चीजें मुफ्त में मिलती है ना, जब चीजें फ्री में मिलती है, जब चीजें हमें आसानी से मिलती है, तो हम उसका वैल्यू क्रिएट नहीं करते, हम उसको समझते नहीं, हम उसको कहीं ना कहीं हमें उसमें आसानी से जो चीजें मिलती है उसका हम वैल्यू नहीं कर पाते। और यही दिक्कत है यहाँ पे कि जो चीजें हमें और भी चीजें जो मिल रही है ना उसका हम वैल्यू नहीं कर रहे। तो कितना बेनिफिट होता है आपको, देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ क्वालिफाई करते तो 2,85,000 रुपए आपको बेनिफिट मिलता है टोटल। 2,85,000 जोड़ के देख लीजिए। जब आप सिंगापुर क्रूज अचीव करते हैं, सिंगापुर क्रूज की वैल्यू कंपनी ने लिख रखी है वहां पे कि अगर आप जाएंगे तो लगभग, उसमें ये नहीं लिखा है, उसमें लिखा है अगर आप नहीं भी जाएंगे तो आपको 1.25 लाख रुपए कंपनी फंडिंग करेगी क्वालिफाई करते ही। अब जिस चीज के लिए आपको 1.25 लाख पैसे रुपए मिल रहे हैं दोस्तों, उसका टैक्स कटने के बाद आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए उसमें खर्चा कितना हो रहा होगा, क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं करके आपको कंपनी वो वैल्यू है ना उससे कम देती है। आप मोटिवेट रहे जाने के लिए, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं, दाल रोटी तो आपकी चल रही थी, आपका खर्चा थोड़ा जो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम एक्शन फील करने के लिए आए हैं। हम जीवन में वो चीजें अचीव करने के लिए आए जो हमें औसत जिंदगी में नहीं मिल रही है, इसलिए तो हमने सेप्सॉप ज्वाइन किया है। और अगर ये अनुभव हम नहीं करेंगे तो हम उस पैसे को कमाने के बारे में क्यों सोचेंगे, फिर तो हम नौकरी कर रहे हैं ना। तो दोस्तों इसलिए लग्जरी फील्ड कंपनी का मानना यह है कि आपको इस क्रूज में जाना चाहिए जब आप क्वालिफाई करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आप उस दौरान नहीं जा पाए, तो भी आप कंपनी से पैसे लेते हैं, जो पैसे की वैल्यू 1,85,000 रुपए क्लियर कट टारगेट में मेंशन है, जो सीट मैंने आपको टारगेट का दिखाया था उसमें मेंशन है कि आप जाते हैं तो, नहीं जाते हैं तो आपको 1,25,000 और 1.25 लाख रुपए कंपनी फंडिंग कर देती है। लेकिन दोस्तों 1.5 लाख रुपए कम से कम आपके लिए कंपनी खर्च करती है। ये 1.5 लाख प्लस 58, 50 आपको आपका इनकम मिलता है, रैंक की इनकम मिलती है, 10,000 मिलता है, और सिस्टम के 2 बार टारगेट क्वालिफाई करते हैं। इससे ज्यादा भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कम ही ऐड कर रखा हूँ लोग। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी टोटल इनकम होती है 2,85,000, और मैंने कहा था निश्चित समय अवधि, तो निश्चित समय अवधि अगर देखें तो यहाँ पे कितना समय लगेगा इसको क्वालिफाई करने में। आप देखिए कंपनी का जो टारगेट है वो 4 महीने का है, और इसको 4 महीने में मैक्सिमम 3 महीने का टारगेट होता है, इस बार 4 महीने का दिया हुआ है। तो अगर ये 2 टारगेट क्वालिफाई कर लेते हैं आप, ये सिस्टम के 2 टारगेट अचीव करते हैं, तो आपको यहाँ पे कंपनी 2 टारगेट अचीव करते हैं, ताकि कंपनी का ये टारगेट और साथ में सिस्टम का टारगेट 2,85,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। 3 महीने हो चाहे 4 महीने हो, इस बार तो 4 महीने, तो 4 महीने में ही मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि जब आप टारगेट अचीव नहीं करते हैं तब आप कंपनी से इतना ही पैसा ले पाते हैं, चाहे साल में करें चाहे 2 साल में करें। सिल्वर बनना है, मान लेते सिल्वर बनने तक आपने 59 पेयर किया है ना। सिल्वर बनना, सिल्वर वैसे 50 की टीम में होती है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर बनते बनते आपको 2 साल लग गए। साल भर मान लेते 2 साल नहीं, साल भर में अगर सिल्वर बने तब भी आपको बिना टारगेट के जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 75,500, जबकि आप टारगेट के साथ जीते तो यही आपको यहाँ पे मिल रहा है 2,85,000। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं कितना बड़ा फर्क होता है यहाँ पे। 4 महीने, 3 महीने में या 4 महीने में हमने यहाँ क्वालिफाई किया तो हमें मिला यहाँ पे 2,85,000, जबकि यहाँ पे हमें मिला साल भर में 75,000 रुपए। आइए देखते हैं यहाँ पे 12 महीने में अगर सिल्वर बने हैं तो आपको मिला है 75,500, जबकि टारगेट के साथ 3 महीने में आप क्वालिफाई किए तो मिला है 2,85,000 रुपए। विद टारगेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो 75,500, 12 विदाउट टारगेट किया है तो 12 महीने में आपने इतना ही कमाया है। जबकि आपकी जो यहाँ पे इनकम मंथली देखा जाए तो 6,291 रुपए ही हुई है 12 महीने में, अगर आप सिल्वर बने हैं। बहुत सारे लोग तो 2-2 साल में बने हैं, और बहुत सारे लोग 2 महीने में ही बन गए, है ना। देखा होगा आपने कितना मेजर डिफरेंस होता है, कितना बिग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे 3 महीने में कोई क्वालिफाई किया तो 2,85,000 का बेनिफिट वो कर लिया। 2,85,000 बेनिफिट मतलब हर महीने लगभग 95,000 रुपए, हर महीने। कितना बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऐसा भी नहीं कि आपको
फर्क थोड़ा सा कि 6,000 का चलो 60,000 हो। दोस्तों यहाँ पे 10 गुने से भी ज्यादा डिफरेंस है एक टारगेट क्वालिफाई करने की वजह से। विदाउट टारगेट करते हैं अगर आप यहाँ पे फ्रेशर से सिल्वर बनते हैं, तो आपकी हर सेल की इनकम जो होती है ना, 116 सेल मान लेते हैं 58 पेयर में, आपकी 650 रुपए प्रति सेल की बेनिफिट हुई है। जबकि अगर आप टारगेट यहाँ पे जीतते हैं तो 2,85,000 रुपए और सेल उतना ही करना पड़ा 116, तो 2,456 रुपए एक सेल का मिला आपको। कितना बड़ा डिफरेंस है, देख रहे हैं आप। हर बंदे की ज्वाइनिंग में आप 650 रुपए लेना चाहते हैं या 2,456 रुपए लेना चाहते हैं, डिपेंड करता है। और हम आए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शुरू में हमारी यही सोच थी ना कि पैसा कमाने ही हम आए, बाकी चीजें तो हमें बोनस मिलती, लग्जरी लाइफ हमें, पर ये लग्जरी लाइफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाद में अनुभव मिलता है। और ये जब अनुभव मिलता है दोस्तों, इस टेस्ट को लेने के बाद हम एक्चुअल जिंदगी का महसूस करने लगते हैं कि यही जिंदगी तो चाहिए थी, यही जिंदगी तो मुझे जीना था, और ये मुझे यहां से मिल रहा है। तो फिर और हम जिस दमखम के साथ काम करते हैं ना, वो अनुभव मिलने के बाद ही हम कर पाते हैं। तो ये टारगेट जीतने से कितना बिग डिफरेंस हो गया, 650 रुपए एक बंदे की ज्वाइनिंग में मिल रहा है आपको अगर आप टारगेट नहीं जीतते हैं। जबकि टारगेट जीतते हैं तो यही 2,456 रुपए। और महीने की इनकम हमने यहाँ पे बताया कि जहां 6-7 हजार रुपए आप कमाते हैं, वहां 95,000 रुपए कमा रहे हैं, ये टारगेट से मिलता है। ये डिफरेंस है टारगेट जीतने में। हर सेल का लॉस कितना हो रहा है, लगभग 1,800 रुपए, 1806 रुपए आपको नुकसान हो रहा है हर सेल का। जीतना चाहिए कि नहीं टारगेट। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप डायमंड बनते हैं, थोड़ा सा आगे बनते हैं कि डायमंड बनने तक का अचीवमेंट में क्या होता है। कहते हैं 7 टारगेट जीतने तक आप डायमंड बन जाते हैं, 60 टारगेट जीतने तक आप डायमंड बन जाते हैं। अगर आप 60 टारगेट जीतते हैं, मैं कहता हूँ एक टारगेट 3 महीने का है तो 21 महीने लगेंगे। 21 महीने का मतलब राउंड फिगर में हम 2 साल ले लेते हैं, ले लें 2 साल। 2 साल में अगर आप टारगेट जीतते हैं, और यही अगर आप हर साल एक टारगेट जीतते हैं, एक लेवल अचीव करते हैं, तो आपको एक लेवल अचीव करने में अगर 1 साल लग रहा है तो लगभग 11 साल लगेगा, क्योंकि डायमंड सिर्फ 11वां लेवल है। 11वां लेवल है ना डायमंड सिर्फ। 11वां लेवल अचीव करने के लिए आप 11 साल लगा दीजिए। 11 साल में अगर आप डायमंड बने, और आपको डायमंड बनने तक जो इनकम 132 महीने लग गए 11 साल में, और इनकम जो हो रहा है लगभग 1,06,66,500 रुपए की इनकम डायमंड बनने तक मिल रही है। अभी आज के रेट में जो इनकम प्लान है कंपनी का, उस आधार पे 1,06,66,000 रुपए आपको इनकम मिली। और आपको कंपनी जो टूर दे रही है डायमंड, हर लेवल पे, चौथे लेवल के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूर दे रही है, देश या विदेश की यात्रा दे रही है, उसका हम 10 लाख रुपए जोड़ लेते हैं, तो आपको डायमंड बनने तक कंपनी जो बेनिफिट दे रही है आज की डेट में, वो है 1,16,66,500 रुपए। और वहीं अगर आप टारगेट जीतने, 7 टारगेट जीतने के लिए, मैं कह रहा हूं ये वाला लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, वो 11 साल में आप नॉर्मल लेवल पे बिना टारगेट जीते काम करें तो भी इतनी इनकम कंपनी दे रही है आपको। लेकिन अगर आप टारगेट जीतते हैं तो 11 साल में ही 7 टारगेट जीतते जीतते आपको सिर्फ 24 महीने में आप डायमंड बन जाएंगे। और इनकम तो उतना ही होगी डायमंड सिप की, 1,16,66,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो टूर मिल रहा है वो आपके लेवल अचीव करने पे मिल रहा था, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन राइट साइड जो मैं बता रहा हूं, अगर आप टारगेट जीतते हैं तो इस वाले बेनिफिट के साथ साथ आपको 7 बार विदेश यात्रा का जो अलग से आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसका 1.5 लाख रुपए मैंने अभी बताया, लगभग 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल रहा है हर टारगेट में। तो इसको हम 10,50,000 रुपए ले लेते हैं, जो 7 बार टारगेट जीतने में आपको मिल रहा है। इसका हम 10,50,000 रुपए यहाँ लिखा हुआ है आपको। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो इनकम होता है 1,27,16,000। आप ये देखिए दोनों में इनकम लगभग बराबर है। एक 11 साल में अचीव किए, लेकिन एक 2 साल में अचीव किए। अब आप समझ में आ रहा है कि टारगेट जीतने में 2 साल में अचीव करने में, आपको आगे बता रहा हूं कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। दोस्तों 11 साल में अगर आप अचीव करते हैं तो 132 महीने में आप सिर्फ 1,16,66,000 रुपए कमाए, और हर महीने आप केवल 88,000 रुपए कमाए। जबकि यही 2 साल में अगर आप डायमंड बनते, हर टारगेट जब जीत के 3-3 महीने में टारगेट जीत के 24 महीने में अगर आप डायमंड बन जाते हैं, और बन ही जाएंगे 7 टारगेट जीतते जीतते, तो 24 महीने में 1,27,16,500 का मतलब क्या है, हर महीने 5,29,854 रुपए। बधाई हो। कितना बड़ा डिफरेंस डायमंड बनने तक। मुझे बताइए मिसाल कौन कायम करेगा, मुझे बताइए कौन बंदा है जो लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। हम इतना इनकम तो अभी भी कर रहे होंगे, 50,000 रुपए, 20-50,000, 1 लाख रुपए, बहुत सारे लोग लाइफ में करते हैं। लेकिन दोस्तों 5.5 लाख रुपए के आसपास इनकम लेने वाला आदमी ही कहीं ना कहीं दूसरों के लिए मिसाल बनेगा, क्रिएट करेगा। 11 साल में डायमंड नहीं बने, हमें बनना है 2 से 3 साल के अंदर डायमंड बनना है। और 7 बार अगर आप टारगेट जीत लिए तो आप आराम से 2 साल में ही डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ 5,29,000 रुपए की इनकम मिल रही मंथली, कितना बड़ा बिग डिफरेंस है।
आगे बढ़ते हैं। हर महीने आपको नुकसान कितना हो रहा है? 4,14,000 रुपए। आपके आंसू कैसे हो सकते हैं? सोच के देखिए, अगर आप इसको फेल कर लेते कि टारगेट जीतने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? और टारगेट क्यों जीतना है, कुछ चीजें यहाँ पे आप जानने का प्रयास करते हैं, क्यों टारगेट जीतना है। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखा है कंपनी का टारगेट जीतने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे ही आप एक बार टारगेट जीतते हैं वैसे आपका बिलीव लेवल जो है ना बहुत हाई हो जाता है। मैं पहली बार, देखिए 3-2.5 साल में मैं पहली बार विदेश यात्रा करके आया था टारगेट जीतने। कंपनी का टारगेट मुझे मिला था, गोल्ड लेवल पे मैं था और मुझे 100 पेयर करना था, 100 लेफ्ट और 100 राइट। मैंने कहा ना टारगेट ऐसे ही मिलते थे पहले। अभी तो आपको 58 पेयर में मिला है सिंगापुर, जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है। लेकिन जब हम जा रहे थे तो उसका कॉस्ट, मैं थाईलैंड क्वालिफाई किया था जिसकी कॉस्ट 60,000, 50, 60,000, 60,000 रुपए है। उसको क्वालिफाई करने के लिए 100 पेयर का टारगेट। लेकिन जैसे मैं टारगेट जीता उसके बाद आने के बाद विदेश यात्रा करने के तुरंत बाद मैंने रिजाइन कर दिया था। क्यों रिजाइन किया बताइए मुझे? उसके पहले भी 2.5 साल पहले भी तो कर सकता था, हाँ या ना? मुझे बताइए, उसके पहले 2.5 साल पहले भी तो कर सकता था, हाँ या ना? हैंड रेस करके बताएंगे, हाँ या ना? मैं 2.5 साल पहले भी कर सकता था। क्यों किया मैंने? क्योंकि जैसे मैं विदेश यात्रा करके आया, विश्वास हो गया उस जिंदगी को अपने टॉप लीडर्स के साथ, कंपनी के टॉप अचीवर्स के साथ, और सैकड़ों की तादाद में जब लोगों को देखा अचीव करते और लोगों की इनकम, जब आप ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहा जिनकी इनकम मैंने देखा, तो मैंने सोचा यार मैं कौन से चिल्लर वाली इनकम में फंसा हुआ हूँ। 40-50 हजार रुपए के लिए महीने भर काम करता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि सोच पहले नहीं थी, लेकिन वो एक तत्काल एक कारण बना। जब मैं विदेश यात्रा करके आया तो मुझे समझ में आया कि भैया अब जाके मैं रिजाइन कर दूंगा। क्यों हुआ ये विश्वास? ये विश्वास टारगेट जीतने से ही तो हुआ। तो जब आप टारगेट जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, किसी कोई आपको विश्वास देता नहीं है दोस्तों, याद रखिए। आपको हासिल करना पड़ता है। जब आप हासिल करते हैं तभी आप कोई कदम उठाते हैं। इसलिए आपको अगर विश्वास हासिल करना है, इसलिए टारगेट जीतना है। और विश्वास जिसका नहीं है वो कुछ भी बोलते रहो, अपने हिसाब से ही काम करता है। तो अगर आपको अपना टारगेट जीतना है तो विश्वास हासिल करना है। टारगेट जीतोगे तो विश्वास हासिल करोगे, और विश्वास हासिल करोगे तो आपकी गति जो है, आपकी स्पीड जो है 5,29,000 वाली होगी। लगातार टारगेट जीतने से जिंदगी में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होती और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है ये झिकझिक जो है ना पैसों की। हम हर महीने सोचते हैं कि खर्चा कैसे चलेगा, हर महीने हम सोचते हैं कि अभी अभी काम कैसे होगा, अभी वो खर्चा कैसे होगा। बच्चा बोलता है पापा ये चाहिए, तो हम बोलते हैं बेटा अभी नहीं, अगले महीने। पिताजी बोलते हैं बेटा ये दवाई ला दो, हम बोलते हैं अभी पैसा नहीं है, कल लाऊंगा। मतलब कुछ ना कुछ, इतने सारी जिम्मेदारियां हमारी लाइफ में, हर जगह हमें पैसों की दिक्कत चल रही है। बच्चों को पढ़ाना है, माता पिता के सपने पूरे करना है, ये सारी चीजें तो पैसों से होती है ना। तो अगर ये जब हम 5-5.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो क्या दिक्कत होने वाली है? सोच के देखिए आप। जैसे ही टारगेट जीतते हैं वैसे ही आपको असफल मानने वाले लोगों के बारे में आपकी राय बदल जाती है। अभी आप काम करने जाते हैं, लोग आपको ताने देते हैं, सुनाते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं आपसे, करते नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप टारगेट जीतते हैं, आप विदेश जाएंगे, आप क्रूज में जाएंगे, आप हवाई जहाज में जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हवाई जहाज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और हवाई जहाज में आपने फोटो डाला, सिंगापुर की धरती में कदम रखते ही फोटो डाला, फिर आपने क्रूज में चढ़ते ही फोटो डाला, स्टेटस लगाया। स्टेटस तो बहुत लगाते हैं, ऐसे वाली स्टेटस आप लगा के देखिए, ऐसे वाले स्टेटस को आप अनुभव करके देखिए, लोगों की राय बन जाएगी आपके लिए। अरे कमाल करेगा, हम तो ऐसे ही सोचते थे। और ये राय बदलने के लिए दोस्तों टारगेट जीतना पड़ेगा आपको। टारगेट जीतने वाले लीडर्स की कहानी बनती है और वो खुद घुट के जीने वाली जिंदगी नहीं जीते, कहानी बनती है। हर बंदा यहाँ पे जो ज्वाइन करता है ना, उसकी अपनी कहानी दिखती है दोस्तों। मैं भी अपनी अपनी स्टोरी जब बताता हूँ तो आप मोटिवेट होते होंगे, लेकिन ये स्टोरी बनी कैसे? ये स्टोरी, अगर आप सफल नहीं होंगे, अगर आप टारगेट नहीं जीतेंगे, आप लोगों के लिए मिसाल नहीं बनेंगे, तो स्टोरी बनेगी कैसे? आपको अगर अपनी स्टोरी बनानी है तो आपको जिंदगी जीना है, जिंदगी में अपनी कहानी लोगों को मोटिवेट करने वाली बनानी है, तो उसके लिए टारगेट जीतना पड़ेगा। अदरवाइज घुट घुट की जिंदगी तो वैसे भी चल रही है, इसलिए टारगेट जीतना है। टारगेट जीतने वाले अपने अपने किसी भी हालात से लड़ जाते हैं और सपनों के आने वाले झेल जाते हैं, आराम से झेल जाते हैं दोस्तों, है ना। उसके आगे भी बढ़ जाता है वो। दोस्तों आज अगर टारगेट जीतना है ना, तो सामने आपकी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कभी घर वाले परेशान करेंगे, कभी बीवी परेशान करेगी, कभी बच्चे परेशान करेंगे काम करते समय। लेकिन आपके सपने में, आपके सीने में अगर आप टारगेट जीतने की आग है
तो इन सब चीज से आप लड़ जाएंगे। कभी आपको परेशान करेगा, कभी कोई परेशान करेगा, कभी कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन इन सब को हासिल करने के लिए, इन सब से चुनौतियां लड़ जाने के लिए आपके पास सीने में आग होनी चाहिए टारगेट जीतने की। इसलिए टारगेट जीतना है, इसलिए टारगेट फाइट करना है। और जब आप जीतने के बाद सारी चीजें, समस्या जो सामने आ रही ना, उसको आप आराम से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक बार जीत लिया। आपने जीतने के बाद जो चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती है, क्योंकि दुनिया तो केवल असफल लोगों को ही दिक्कत होती है बहुत सारी, लेकिन जो सफल हो जाते हैं उनके लिए सारी सीमाएं, सारे बंधन जो है ना टूट जाते हैं, सारी रोड़े जो है हट जाते हैं। इसलिए अपने सपनों का एक रोड मैप बनाकर बढ़ना होता है, इसलिए टारगेट जीतना है। जिसको टारगेट है, जिसके पास है ना, उसका एक रोड मैप होगा, कब क्या काम करना है, कब कौन सा अचीवमेंट लेना है। इसलिए टारगेट जीतना है, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा जिंदगी में, तो क्या होगा, हम चल रहे हैं जैसे वैसे चलते रहेंगे। इसलिए टारगेट जीतना है, क्योंकि आपके पास एक मैप होना चाहिए। आप यहां से जाते हैं, मान लीजिए गाड़ी चला के, और आपके गूगल मैप बता रहा है उसमें कि आपको इसमें जाने में 1 घंटा लगेगा, और दोस्तों आप थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं तो आप उस 1 घंटे के पहले पहुंच जाते हैं। ये जो लक्ष्य है, जो स्पीड, यहाँ पे गाड़ी चलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टारगेट जीतने की बात हो रही है। आपको 4 महीने कम अचीव कर सकते हैं, और आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि रोड मैप है हमारे पास इस चीज को अचीव करने के लिए? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टारगेट जीतने का विश्वास नहीं किया, या टारगेट जीतने के लिए हमने अपना कमिटमेंट लेवल नहीं हासिल किया। और टारगेट क्यों जीतना है? माता पिता की चिंता नहीं, उनका सम्मान व भरोसा बनना है। दोस्तों हर माता पिता चाहता है कि उनका बेटा, उनके बच्चे जो है उनके लिए कुछ करें, लेकिन दोस्तों अगर हम टारगेट नहीं जीतेंगे, हमेशा उनके लिए लोड ही बढ़े रहेंगे, हम उन्हीं से ही हाथ फैलाते रहेंगे। ये वाली जिंदगी हमें जीना पड़ेगा। उनका सम्मान बनता है, उनका भरोसा बनना है, इसलिए हमें टारगेट जीतना है। उनको दवाई चाहिए, उनके सपनों के बारे में सोचना। एक एक पिता जो है ना, हमें इसलिए नहीं बोलता है, माता पिता हमें कोई भी अपने जरूरतों, सपनों के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जानता है उनका बच्चा ना नालायक है, वो तो अपने ही खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है। माफ करेंगे मुझे अगर ऐसी बात आपको बुरी लग रही, तो यकीन मानिए सच है क्या, कि वो नहीं बोलते हैं, वो पता है कि बच्चा खुद ही परेशान है। लेकिन दोस्तों अगर उनके सपने के हैं, और उनके सपने पूरे कराने की मेरी अगर जिम्मेदारी है, अगर मैं एक अपने पिता का पुत्र हूं, तो मेरे इनके सपने के बारे में सोचना चाहिए। और एक आदमी जो अपनी खुद की जिंदगी में लड़ाई लड़, तो क्या सपनों के, अपने सपने के बारे में नहीं सोच पा रहे, माता पिता के बारे में क्या सोचेगा? तो उनके सपने पूरे करना है दोस्तों, बच्चों के सपने। बच्चे भी ऐसे ही, बच्चे हमारे कितने सारे सपने संजोए रहते हैं, फिर पापा ये लेना है, पापा यहाँ जाना है, पापा वहां घुमाना है ना। मम्मी पापा दोनों के लिए बच्चों के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं उनके भी, लेकिन हम उनके भी सोच को मारते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर टारगेट जीतेंगे, वहां सपने पूरे होंगे आपके बच्चों के भी। ऐसा नहीं कि उनकी जीत कोई पूरी जरूरी है करना, लेकिन सपने तो होते हैं ना, और हम उन्हें बच्चों के सपनों को भी मार देते हैं। और वो बच्चे भी जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे ही उनकी आदतें भी होने लगती है कि हमें भी औसत जिंदगी जीनी है, हमें भी सपने मारना है, सपने मारने वाली प्रैक्टिस हो जाती है उनकी, और उनके भी जो है कहीं ना कहीं आदत लग जाती है। जैसे हम हैं वैसे उनकी भी आदतें होने लगती है। लेकिन बच्चों के सपने पूरे करने हैं तो आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। जिम्मेदारियां बड़ी और समय में काम है, इसलिए टारगेट जीतना है। तो बहुत कम समय हमारे पास है ना, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, समय कम है, सीमित समय है हमारे लिए, हमारे पास जिंदगी में बहुत कुछ करना है। इसलिए जो काम 10 साल में हो सकता है, उसे 2 साल में करके निकलना है दोस्तों। अपने पिताजी और उनके उम्र के आखिरी पड़ाव तक मेहनत ना करना पड़े उनको। आज वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे माता पिता कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। क्या आप उनके कंधों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों में लेने वाले बनना चाहते हैं? उनको 60 साल, 70 साल या आगे और भी मेहनत ना करना पड़े। आज उनकी उम्र जो भी है, उसी उम्र में 50 साल, 40 साल, जो भी उम्र है, उसी उम्र में उन्हें हम इतना कुछ करके देने कि उनको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। क्या ऐसे पुत्र बनना चाहते हैं, ऐसे पुत्री बनना चाहते हैं? दोस्तों अगर ये बनना चाहते हैं तो आपको टारगेट जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा कि टारगेट अगर जीतना है तो क्या करना पड़ेगा। आपके सामने लिखा है
रिमाइंडर पॉइंट नंबर 1, बिलीव करना है, विश्वास करना है कि मैं टारगेट जीतूंगा। है विश्वास? और अगर है विश्वास तो ये हमारे पास होना चाहिए। क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन में? पासपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। आप पासपोर्ट बना, अगर पासपोर्ट, क्योंकि जिस बंदे का पासपोर्ट है चार ही नहीं कर पा रहा कि मुझे जाना है, लेकिन जिसका पासपोर्ट है वो विश्वास कर लिया है कि इसमें ठप्पा लगेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार देती है, और आजकल बहुत आसान है। पासपोर्ट बनाने 6 महीने लग गए थे मुझे पासपोर्ट बनाने में। मैं रहता रायपुर में था, भोपाल से पासपोर्ट बना था, लेकिन आज तो आपके शहरों में भी हर लगभग संभाग में पासपोर्ट ऑफिस बन गए हैं। बहुत आसानी से पासपोर्ट बन जाता है। आप जाइए पासपोर्ट ऑफिस में दे दीजिए 1500, 2000, 2500 जो भी खर्चा होगा कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास आपके हाथ में ये डॉक्यूमेंट है ना, विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई पासपोर्ट अब तो केवल ठप्पा लगाना बचा है, और फील्ड में भी ले जाएगा ही। फील्ड में आप पासपोर्ट दिखा दिखा के लोगों की ज्वाइनिंग ले सकते हैं। पासपोर्ट आपके पास होता है तो आप एक भारत गणराज्य के एक रजिस्टर्ड नागरिक हैं। या आपके पास नहीं तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड या पैन कार्ड में आप जाएंगे क्या विदेश यात्रा? बताइए, आधार कार्ड में जाएंगे विदेश? आधार कार्ड में विदेश जा सकते हैं? नहीं जा सकते। विदेश जाने की सोच ही पैदा कैसे होगी जब आपके पास पासपोर्ट होगा? तो दोस्तों पासपोर्ट तुरंत बनवाइए। हम यहाँ वहां पैसे खर्च कर देते हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक बार पासपोर्ट जरूर बनवा लीजिए। और तुरंत जिसका पासपोर्ट विश्वास उसके हासिल कर लिया उसने, आसानी से पासपोर्ट बनता है आज की डेट में। दूसरा पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिए। पहला मैंने कहा लिख लीजिए दोस्तों, जो चीजें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो प्रवचन सुन के चले जाएंगे। आप जाके लेना है आपके पासपोर्ट ऑफिस में ले लीजिए, नहीं तो किसी एजेंट से संपर्क कर लीजिए। दूसरा पॉइंट नंबर, आप भरोसा कीजिए, मैंने पहले ही कहा, पहले आप भरोसा कीजिए कि हाँ यार मेरे साथ हो जाएगा। एक दमदारी दिखाइए, मैं जीतूंगा। लोगों के सामने उस सोच के साथ खड़े हो जाइए कि इस बार मैं टारगेट कर रहा हूं, इस बार मैं जीत के ही दिखाऊंगा। इस बार क्या आप प्रेशर है तो मैं सेट शॉप में आया इसीलिए हूं कि मुझे टारगेट जीतना है। ये हमेशा विश्वास होना चाहिए हमारे पास। पॉइंट नंबर 3, टू विन द टारगेट, फोकस टुडे। आज फोकस कीजिए, कल के बारे में मत सोचिए। आज क्या करना है उसके बारे में विचार कीजिए, है ना। लेजर पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए आपको। 10 काम आपके जीवन में एक दिन के होते हैं, है ना। बच्चे का स्कूल ले जाना है, बच्चे को लेके स्कूल से लाना है, वाइफ को शॉपिंग करानी है, सिलेंडर भरवाना है, नल की टोटी खराब है, टीवी नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, मोबाइल खराब है, बहुत सारी चीजें हैं आपको ये मोबाइल से है। कई सारी चीजें जिंदगी में रहती है दोस्तों, लेकिन ये सारी चीजें, ये देख रहे हैं आप, एक व्हाइट व्हाइट लाइन इधर से आ रहा है, लेजर फोकस दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। ये व्हाइट व्हाइट लाइन जो आ रहा है, फोकस क्या करता है? ये लेंस है। लेंस जो है आपके आने वाली सारी किरणों को, जो बाहर से आ रही है उन सारी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है यहां पे। और ऐसी हमारे लक्ष्य 10 काम है हमारे जीवन में। इन 10 कामों को एक जगह केंद्रित कर दो, आउटसोर्सिंग कर दो। जो काम हमें नहीं करना है नहीं करना है, जो काम हमारा है केवल हमें वही करना है। हमारा काम क्या है? एक जगह हम केंद्रित हो गए, केवल और केवल हमें लक्ष्य जीतने पर ध्यान देना है। और लक्ष्य जीतने के लिए जो काम करना है, जो टारगेट अचीव करने के लिए जो काम है, केवल उसी पर ध्यान देना है। ये होता है पॉइंट नंबर 3। आउटसोर्सिंग का तो जो काम हमारा नहीं है वो कोई और कर लेगा। और ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, वो काम हमसे हो जाएगा, हो जाएगा। टारगेट नहीं जीता ना, जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने एक बार टारगेट जीत लिया तो जिंदगी हसीन हो जाएगी आपकी, शुरुआत हो जाएगा हसीन होने की तरफ। तो दोस्तों इसलिए आपको ना आज सोचना है कि मुझे आज क्या करना है। ऐसा नहीं कल करेंगे कल करेंगे, आज अभी इस मीटिंग के बाद मुझे क्या करना है इसकी प्लानिंग कीजिए, क्या करना है। और देखिए आगे यहाँ पे बता रहा हूं। तो आपको पेरेटो का नियम पता है, 80% लोग आपके सिर्फ 20% रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन 20% लोग आपका 80% रिजल्ट लाते हैं। उन्हीं पर फोकस करना है आपको, लेजर फोकस। एक तो हमारे रोज के काम का फोकस करना है, और साथ में जो टीम हमारी परफॉर्म कर रही है केवल उन पे फोकस करना है। फालतू की चीजें दिमाग में टेंशन वाली चीजें नहीं लेनी। जो टीम आपकी परफॉर्म नहीं कर रही है उसे उसे छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अपना खून मत चलाइए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जो टीम परफॉर्म कर रही है केवल उस टीम के साथ आगे बढ़ जाइए। यही है पेरेटो का नियम, 80-20 का रेशो। और यही 20% लोग आपको विजेता बनाएंगे जिंदगी में। आपके लग्जरी बनाने के लिए आपको टारगेट क्वालिफाई करके आप जीत के दिखा देंगे। बस उन पे फोकस कीजिए, उनके साथ भिड़ जाइए। और क्या करना है? पॉइंट नंबर 4, टारगेट मेक ए सॉलिड प्लानिंग। हर दिन आपको देखना है, पहले दिन पहले क्या लिखा है, नंबर 1 लिखा है डिसाइड वर्क एरिया। मुझे कहां जाना है,
कौन से सिटी में जाना है, कौन सी टीम के साथ जाना है, कितने बजे कहाँ पे रहना है, लंच साथ में फील्ड में कहाँ करना है, टीम के साथ रहना है, टीम में कहाँ काउंसलिंग करना है, कहाँ ग्रुप मीटिंग करना है, कहाँ FIM करना है, कौन से जगह जगह 1-to-1 करना है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए पहले ही। यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर वर्क, डिसाइड वर्क एरिया। दूसरा लिखा सेलेक्ट पीपल, किन लोगों के साथ काम करना है, किस टीम के साथ जाना है, कहाँ पे जाना है, सेट ए डेडलाइन, और उसको आज मुझे ये काम करके ही आना है, आज मुझे 5 DD निकाल के ही लाना है, आज मुझे इसको क्वालिफाई करा के ही आना है। ये आपके साथ आपके कहीं ना कहीं आपकी डेडलाइन। मैं अगर घर से निकला हूं तो डेयरी में कदम तभी काम करके आऊंगा, वापस में चौखट में कदम नहीं पड़ेगा जब तक मैं इतना काम करके नहीं। ये वाली डेडलाइन लेके चलना है आपको। सेल्स फ्रॉम मेनी ग्रुप्स, किस ग्रुप के साथ कितने सेल आ रहे हैं इसका आपको रिकॉर्ड देखना है और उसको अचीव कराना है। उसको किसी भी तरह से जो आपने प्लानिंग कर रखी है टारगेट जीतने के पहले कि किस बंदे को कौन सा टारगेट जिताऊंगा तो मेरा इस टारगेट को अचीव करने में मैं अचीव कर लूंगा। ये आप जो प्लानिंग बना रखी हो किस समय तक किस डेट तक सॉरी किस डेट तक अचीव करेंगे, हर ग्रुप के साथ आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 5, टू विन द टारगेट किल योर कंफर्ट जोन। और दोस्तों हमें कंफर्ट जोन, चाहे वो घर चाहे वो हमारी सोच हो, आप जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं कंफर्ट जोन को, क्योंकि ये हमें कंफर्ट जोन हमें मारे इससे पहले कंफर्ट जोन को हमें मार देना चाहिए। और कंफर्ट जोन मारने का मतलब ये है कि आपको घरौंदा छोड़ देना चाहिए, अपना घोंसला छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर हम घोंसले में हैं तो हम कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, और जो बार बार घोंसले में घुस जाता है जाके ना, वो कभी लाइफ में बड़ा काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए कंफर्ट जोन तोड़िए और हर दिन सुबह हमें जो निकलना है जितने बजे हम प्लानिंग कर रखे हैं, आप सोचिए कि 2-4 घंटे 8 घंटे काम करके हम ये टारगेट जीत ले ना, नहीं, संभव ही नहीं है। कम से कम 16 घंटे 15 से 16 घंटे रोज काम करना पड़ता है दोस्तों टारगेट जीतने के लिए। और 2 साल यार क्या फर्क पड़ता है 2 साल में, हो जाएगी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी लोग मदद करते हैं, 4-4 काम करते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि एक काम के पैसे कमा के हमारी जिंदगी नहीं चल पा रही ना। हस्बैंड भी कर रहे हैं, वाइफ भी कर रही है, क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। एक बार 2 साल आप काम कर लीजिए यहाँ पर, जिंदगी भर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, टीम के साथ आगे बढ़ना। फिर दोस्तों मिसाल कायम करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए हमारा कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, हमारे घोंसले को छोड़ना पड़ेगा, घरौंदे को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे भी डबल बीवी है, आपको चीजें कुछ नोट है यहाँ पे देखिए। टोटल बेनिफिट आपको मैंने बताया 2,58,000 है। आपको कुछ कंपनी कितने शानदार, इतना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आज की डेट में कंपनी के पास है, और उसमें भी डबल बीवी हो रहा है। मैं जब से लोनी आया कभी खत्म नहीं, मतलब कभी मेरा ब्रेक ही नहीं होता, कोई सुबह चलते रहता है। आप इतना शानदार प्रोडक्ट है, कभी आप यूज करके नहीं देखोगे। जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे कभी हम दूसरों को बता नहीं पाएंगे। डाइबा केयर, शेयरबिल, ये सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास सैकड़ों प्रोडक्ट है आज की डेट में, 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है कंपनी के पास। और जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करने के ना कोई प्रोडक्ट यूज करने का मन ही नहीं करेगा। हमारी कंपनी के इतने बेहतरीन, इतने दमदार, इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, और ये सारे प्रोडक्ट आपको रख के चलना चाहिए। जब भी आप टारगेट जीतना चाहते हैं, बताने का मतलब टारगेट जीतना है तो आपके पास प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। जो प्रोडक्ट उसके उन प्रोडक्ट्स में आपको रीसेल प्रोडक्ट, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है हेल्थ प्रोडक्ट, आपको आपके बैग में होना ही चाहिए। कुछ नहीं तो आपको वहां पे नोनी देके 100 बीवी आराम से हो जाएगी, नहीं 5 नोनी के पीछे लगे रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना ये है कि टारगेट जीतते कैसे सकते हैं। आपको अपने हमें दूसरा बंदा डायबिटिक है आज की डेट में, उसको आप रेगुलर यूज करने का बताइए, डॉक्टर के पास जाता है तो वो 2-4 दिन की दवाई देता है क्या, 1 हफ्ते की दवाई देता है क्या, 1 महीने की दवाई देता है क्या डायबिटिक पेशेंट को, बताइए मुझे। 1 दिन की दवाई देता है क्या, है 1 महीने की देता है क्या? हो सकता है पॉसिबल उसका ठीक होना डायबिटिक, जिंदगी भर खाना तो एक बार डायबिटिक पेशेंट को अगर डायबिटिक केयर का बेनिफिट बता दें, उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें सीख के आपने उसको, अगर डायबिटिक पेशेंट को आपने इसकी लत लगा दी तो अपने आप उनका टारगेट अपने बेनिफिट किसी को दिला दिया। लोगों के बच्चे हो रहे थे पी के, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे। कभी देखिए, जाइए टेस्टिमनी के बारे में सुनिए। और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको आप एक बार प्रमोट कर देंगे ना,
सेल होता है ये सारे प्रोडक्ट, क्योंकि इनके बेनिफिट्स लोगों को पता चल जाते हैं, इनकी बेनिफिट्स लोगों को महसूस हो जाते हैं और वो अपने आप परचेस करते हैं। और आपका टारगेट एक बार आपने प्रमोट किया और वो टारगेट अपने आप जीतने के लिए वो आपको सेल होगा तो अपने आप जीतने के लिए तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये फायदा होता है प्री सेल प्रोडक्ट की प्रमोट करने से। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, प्रोडक्ट की चर्चा बहुत डिटेल में हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको जाके देखना है। कंपनी हर समय कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस डालती है और उस वीडियो के अलावा उसमें प्रोडक्ट के बारे में, उसमें बेनिफिट के बारे में एजुकेशन वीडियो अलग होता है और प्रमोशन वीडियो अलग होता है। जाके देखिए कैसे बताना है, कैसे प्रमोट करना है, और उन प्रोडक्ट्स को अपने बैग में रखिए, प्रमोट कीजिए, क्योंकि आपको टारगेट जितना है। एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ टारगेट कैसे, शुरू में ही बताया था मैंने टारगेट कैसे जीतना है। देखिए मान लीजिए अभी आप यहाँ पे केवल 6 सेल कर लीजिए, केवल 6 सेल कर लीजिए, और इन 6 सेल के लोगों को आप केवल 3 सेल करने के लिए 3 सेल करवा लीजिए। देखिए आपका एलएलटी चल रहा है ना, एलएलटी चल रहा है, 300 बीबी का पेयर मतलब 600 बीबी का ज्वाइन किए, आप केवल 6 सेल कीजिए और उन 6 लोगों को 3 सेल करा लीजिए। 600 हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो गया आपका कॉर्डेलिया क्रूज। किसको क्वालिफाई कराना है? आपकी लिस्ट में 6 लोग होंगे जो नाम दे रहा हूं मैं, राम श्याम राजेश उमेश प्रिया राजेंद्र। नहीं करा सकते इनको क्वालिफाई। आप लिस्ट बनाइए और इन 6 लोगों को सेल लेके आऊंगा अगर आप फ्रेशर है तो। और आप फ्रेशर नहीं है क्वालिफाई करना यूज ही नहीं करता है, जो नहीं करता है उसको क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ऐसे ही लेफ्ट किए फिर राइट किए, राइट भी ऐसे ही कर दो, राइट में भी ऐसी 6 लोगों को ढूंढ लो, है ना। श्याम था इधर मान लेते हैं और इधर सिया है, सिया रजनी विनोद मुकेश मीना कुसुम, इनको भी 6 लोगों को भी 3 सेल करा लो, हो गया आपका। इतना ही काम है यार, 6 लोगों को ज्वाइन कराना और 6 लोगों को ट्राइपोड दिलाना है, सिंपल। 3 सेल करवाना है, चाहे वो घर से ले चाहे वो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से किसी से भी ले, और वो एलएलटी भी क्वालिफाइड हो जाएगा। आप बताओ कोई और कंपनी में कोई और किसी एलएलटी के लिए बेनिफिट मिल रहा है, गुरु मंत्र का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपके पास है। आसान, जिनको विचार किया उसको आसान है, जिसने नहीं लिया कठिन लड़ा पड़ा चल रहा है। विचार कीजिए, आसान है, बहुत आसान है। कॉर्डेलिया क्रूज क्वालिफाई हो गए, 600 करना है और 6 लोगों को ट्राइपोर्ट कराना है, हो गया आपका टारगेट। यहाँ पे आप हैं, पहले 6 लोगों को जोड़ लीजिए, फिर उनको ट्राइपोर्ट करा लीजिए, और ये एक दिन में हो जाते हैं। जो तरीके से अपना लिस्ट यूज करेगा ना, एक दिन में सेल कर लेगा। बताइए यार, आपके अगर आपको टारगेट क्वालिफाई करना है, आपके लिस्ट में से क्या आप शादी करते हैं 400-500 लोगों को बुलाते हैं, उसमें से 12 लोग नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे। करने वाले कर लेंगे, नहीं करने वाले, जब सीनियर ही नहीं सोच सकता तो आपकी टीम को कभी सोच नहीं दे सकता। इसलिए हम लड़े पड़े रहते हैं, हम भिड़े पड़े रहते हैं, हम लोड लेके चलते रहते हैं। तो सोच पैदा करनी है, एक दिन में हो सकता है ये काम, एक दिन में हो सकता है ये काम करने वाला। और करे हैं पहले, ऐसे नहीं कि हमारे लीडर्स ऐसे नहीं करें, लेकिन अभी कहाँ औसत जिंदगी में चले गए। अभी बहुत ही जिंदगी में ना बहुत ही सारे चीजों में झेलने के बाद अब वो उनकी सोच जो है ना उस तरफ वापस जा नहीं पा रही है। बिल्कुल जा सकती है, लोग एक दिन में क्वालिफाई कराए लोगों को बैंकॉक को। सोचिए, विचार कीजिए, आराम से हो जाएगा। एलएलटी मैंने बताया 300 पेज में, देखिए टारगेट चल रहा है अभी कंपनी का, सिस्टम ने टारगेट दिया आपको 27 जून के बाद 30 जुलाई तक, ये भी चल रहा है। और अगर ये 23 जुलाई तक चल रहा है तो इसमें ऐसे 6 लोगों को तो करना है। लेफ्ट में 300 बीबी वाले ट्राईपोर्ट करने वाले, 300 बीबी पेयर किए, 600 इसने दे दिया, 300 बीबी की 6, और ये क्वालिफाई हो 6 लोग से ट्राईपोर्ट देना, इनकम तो आएगी ना, और ये एलएलटी क्वालिफाइड हो जाएंगे। और क्वालिफाइड यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन के अलावा गुरु मंत्र भी कर लेंगे तो भी आपको 6 लोगों तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग कैसी है, और हर बंदा जो प्लानिंग करके करता है वो क्वालिफाई भी निकालेगा, ट्राईपोर्ट भी निकालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें ध्यान देने की यहाँ पे। जब आप काम करने लगते हैं तो कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा है टू विन द टारगेट सेट डेली शेड्यूल। डेली रोज क्या काम करना है, कितने प्लान दिखाना है। पहला नंबर लिखा है प्लान योर डे टू स्टे ऑन ट्रैक। हर दिन मुझे कितना काम करना है इस ट्रैक में जाने, कम से कम मुझे 5 सेल लेके आना है, 5 सेल कन्वर्ट करके आना है, तो उसके लिए कितना प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर 5 सेल में 5 1-to-1 में 5 प्लान दिखाने में 1 सेल आता है तो 5 सेल करने के लिए 25 प्लान दिखाना है। 3 से 5 सेल निकालना है मुझे आज। ये आपको डेली शेड्यूल आपकी बनानी है, हर चीज कहाँ कितने बजे जाना है, किसके साथ कब बैठना है, कब FIM करना है, कब ग्रुप मीटिंग करना है, कब फॉलोअप करना है, कितने फॉलोअप पेंडिंग है, इसकी पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। सेट टाइम फॉर ईच इंपॉर्टेंट टास्क। हर टास्क के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट टाइम फिक्स होना चाहिए।
इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आप ऐसी लिस्ट बनाते हैं रोज एक दिन पहले। एक दिन पहले आपको 9 से 10 कहाँ जाऊंगा, 10 से 11:30 कहाँ रहूंगा, 11:30 के बाद लंच होगा, 11:30 12 बजे, 11:30 से 12 लंच होगा, फिर शाम के समय सुबह के समय कहाँ रहूंगा। ये पूरा ऐसा आपका पूरा शेड्यूल बना रहेगा। देखिए यहाँ पे एक जगह क्रॉस लगा हुआ है, एक जगह राइट लगा हुआ है, समझिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। 9 से 10 है ना, टीम टीम के साथ कहा टीम वर्क लिखा है, 10:15 से 11:15, फिर 12:15 से 12:30। हर एक एक घंटे में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर इसमें कहा किसके साथ रहोगे, किसकी टीम में जाओगे, किसका FIM करोगे, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, अचीव योर टारगेट। हमेशा फोकस रहे, मैंने पहले बताया लेजर फोकस रख के काम करें। ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं, एक बंदे के साथ लगे जिसके प्रोडक्टिविटी नहीं है। आपको विचार करना पड़ेगा और फोकस करके उसकी फेस वैल्यू के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको इन चीजों को पहले से अगर आप सेट कर लेंगे तभी आप पूरे दिन का सही घंटों के सही इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए सेट योर डेली शेड्यूल, जिसको हम टू डू लिस्ट बोलते हैं। टू डू लिस्ट बनाना है। कितने लोग हैं जो पिछले 7 दिन के काम का रिकॉर्ड रखे हैं बताइए, चाहे वो लिस्ट बुक में हो या FRP में हो। कितने लोग हैं बताइए मुझे, हाथ ऊपर कितने लोग रखते हैं 7 दिन का रिकॉर्ड। टारगेट कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्यों करना है बताओ, क्यों करना है, क्यों लिस्ट बुक या FRP मेंटेन करना है। अगर आप ब्रॉन्ज है तो आपके पास FRP होना चाहिए, ब्रॉन्ज एंड एबव है तो। और अगर आप फ्रेशर है तो आप लिस्ट बुक में कीजिए। है क्यों करना है बताइए मुझे दोस्तों। इसलिए करना है, स्लाइड में देखिए क्यों करना है, रीजन क्या है, रीजन लिखा है यहाँ पे आगे। टारगेट की बात हम कर रहे हैं, आपके पास पिछले 7 दिन नहीं, जितने दिन भी काम कर रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं उनका आपको पास डाटा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप फॉलो करेंगे उनका। एक बार किसी से मिलने के बाद 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले किससे मिलेंगे भूल जाएंगे। ये दिमाग जो है ना, ये बिहेव ऐसा नहीं करता कि आपके पास 4 दिन 6 दिन पहले का जो काम है उसका ध्यान रहे। आपको नाम ही याद नहीं रहता। अब आप ऐसे ऐसे चलता है आपका, फिर है ना, एंटीना कैच ही नहीं करता। तो आपको किससे मिलना है, कब किससे मिले हैं, उसको दोबारा कब मिलना है, दूसरी बार फॉलोअप कम कहते हैं, कम से कम 12 बार फॉलोअप करना है, मिनिमम 5 तो करना ही करना है। इनका रिकॉर्ड कहाँ है आपके पास, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो मिलेंगे कैसे। और फिर आपने कितना 1 to 1 कर दिया, कितने लोगों से मिल लिया, उनका अगर फॉलोअप प्रॉपर नहीं किए तो क्या वो दीदी आपके घर में आगे देखो सेल देगा कोई आपके पास आके, नहीं देगा ना। तो सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, सारे फॉलोअप करने की जरूरत है ना। ये सेकंड थर्ड फॉलोअप फोर्थ फॉलोअप कब होगा, जब आपके पास उसका डेटा होगा। जब डेटा ही नहीं है तो कैसे होगा। इसीलिए डेटा रखना जरूरी दोस्तों। हर वो बंदा यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है उसके पास कितने लिस्ट बुक के पार्ट नंबर 3 है ना, ये है पार्ट नंबर 3, लिस्ट बुक का पार्ट नंबर 3, जहां पे आपको पहले वाले पार्ट में आप नाम लिखे हैं जिनको प्लान दिखाना है, लेकिन तीसरे वाले भाग में जिनको प्लान दिखा दिए हैं उनके नाम एक करके लिखना है। यहाँ पे सभी को मेंटेन करना है, यहाँ पे एक एक करके सारे नाम लिखने हैं जिनको हम प्लान दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्यों दिखाना है, क्यों लिखना है, इनको लिखते ही आपको उनको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार यहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पे उनका रिकॉर्ड होता है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार मिले जिसको मिलेंगे यहाँ पे आप। लेकिन 5 बार मिलने से 80% लोग सेल दे देते हैं। ये फॉलोअप का नियम है कि 5 बार किसी का फॉलोअप हो गया ना, उसमें 80% लोग, 10 में से 8 लोग आपके पेमेंट दे देंगे अगर आपने 5 फॉलोअप किया है। तो उस 5 फॉलोअप का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो नाम लिखिए, यहाँ पर सभी का नाम लिखिए और उनके जिनका नाम यहाँ लिखा है उनके पास कितने बार मिले हैं उसका डेटा मेंटेन कीजिए। आज से करेंगे सभी लोग, बताइए आज से करेंगे सभी लोग, हाथ ऊपर कीजिए। आज के बाद सभी करेंगे, लिस्ट बुक मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास लिस्ट बुक है तो ठीक है, नहीं तो FRP है तो ठीक है, नहीं तो लिस्ट बुक में सभी करेंगे आज के बाद, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा लीडर हो। उसका टास्क भी पता होना चाहिए, मैं किससे मिल रहा हूँ, कहाँ। टू डू लिस्ट बना ही नहीं पाएगा, करना पड़ेगा। और देखिए समझिए क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये लिस्ट बना लेंगे आज के बाद, सभी लोग मेंटेन करेंगे। सबके पास ये टूल्स होने चाहिए। टारगेट क्वालिफिकेशन की हो ही नहीं सकता अगर आप अपने टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं, अपना डेटा नहीं मेंटेन कर रहे हैं, अपना रेगुलर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और ये प्लानिंग तभी हो सकती है दोस्तों, ये प्लानिंग तभी हो सकती है जब आपके पास रिकॉर्ड रखते हैं जो काम करते हैं उसका। हर बंदा ये करेगा आज के बाद से। 5 प्लान करेंगे तो 1 DD मिलेगा, 50 प्लान करेंगे तो 10 DD मिलता है, और 500 प्लान करते हैं 100 DD मिलता है, आराम से मिलता है। और जो अभी आपको ट्रेनिंग मिली है ना प्लान मास्टरी, उसको देखिए, ये रेशो आपके कई गुना बढ़ जाएंगे। यहाँ 5 प्लान दिखाने में आपको 3-4 सेल आ जाएगा आपके पास अगर आपने उसको सही फॉलो किया तो। आज के बाद से है ना। और रिलेशन बिल्ड कीजिए, जिनका सेल लेते हैं सेल लेने के बाद छोड़ना मत उनको,
आपके विश्वास के साथ वो आगे बढ़े, क्योंकि आप ही कमिटमेंट लीजिए कि मुझे आपको क्वालिफाई कराना है। एफआईएम में बात होती है, एफआईएम में रिलेशन बिल्ड होते हैं दोस्तों, और एफआईएम में जब आप जाते हैं तभी आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, अपने साथ सही मायने में जोड़ पाते हैं। सेल तो दे देता है वो, सेल देने के बाद हम उसको वहीं छोड़ देते हैं घर में, जबकि तुरंत उसको अगले 24 घंटे के अंदर ही उसको पीके प्रोवाइड कीजिए, और पीके के साथ उसका उसके सारे ड्रीम बनवाइए, उसके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए। काम काम की बात करने से कुछ नहीं होगा, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और रिलेशन बिल्ड होते हैं थोड़ा सा हम जब रिलैक्स मोड में बात करते हैं, और वो रिलैक्स मोड में बात करने का जो प्रोसेस है वो एफआईएम में होता है दोस्तों। आप बंदे को छोड़ आते हैं, लेकिन बंदा ही है जो जीवन भर काम करके दे सकता है यदि आपके साथ जुड़ गया तो। और फोकस करिए, इंपॉर्टेंट है, जो चीजें जरूरी है उसको कीजिए, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको आउटसोर्सिंग कर दीजिए, मैंने बताया था। पॉइंट नंबर 7, तो टारगेट टेक एक्शन। हमेशा एक्शन प्लान आपका तैयार रहना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी करनी है आपको, कौन सी टीम में कौन सी एक्टिविटी करनी है, इसका आपके पास रोड मैप होना चाहिए। आज की सफलता, कल की सफलता यह तय करती है कि आज आपने क्या किया। कल अगर सफल होना चाहते हैं तो हर दिन आपका एक्साइटिंग होना चाहिए, हर दिन आपके एक्शन से भरा होना चाहिए, हर दिन आपका। और क्या करना चाहिए, देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 7 का ये कुछ पॉइंट्स है। टू विन द टारगेट है, कौन सा एक्शन लेना है यहाँ पे, हर दिन कौन सा एक्शन लेना है। माइंड सेट कीजिए, जूम अटेंड किया आपने, अभी अभी जूम अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत निकलना है। आप पहले तैयार बना के रखे हैं, बैग रेडी है, टिफिन रेडी है, नहा के बैठे हैं हम बिल्कुल एकदम फ्रेश, तैयार होकर बैठे, मीटिंग अटेंड किया और प्लानिंग है कि भैया अब इसके बाद तुरंत किसके पास निकलना है। जूम अटेंड किया नहीं कि तुरंत निकल गए हम, माइंड सेट कर लिए, है ना। और मैक्सिमम प्लान में मैक्सिमम जो जितने कैपेसिटी उससे ज्यादा आप 1-to-1 करें, उससे ज्यादा आप फॉलोअप करें, प्लान दें। ये फॉलोअप अगेन एंड अगेन। कब कर पाएंगे फॉलोअप, जब आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा। कितने लोग रखे, कितने लोग हाथ देखा था आपने, अभी बहुत ही लिमिटेड लोग थे यहाँ बैठे, 150 लोग से ज्यादा 160 लोग बैठे हैं अभी, उसमें से केवल 5 से 7 लोगों का नाम मैंने लिया, और बाकी तो कैमरा ऑफ है। जब कैमरा ऑफ है तो वो तो खुद ही ऑफ हो जाएंगे। तो दोस्तों फॉलोअप अगेन अगेन, सेल क्लोज डेली, रोज जो भी सेल आ रहा है हमको डेली क्लोज करना है। कितना पहुंच गए हम टारगेट के पास, कितना अभी हमें बीबी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा। जो सेल आया है उसको लगातार क्लोज करना चाहिए। रिपोर्टिंग टू योर अपलाइन, जिन डेली करना है ये काम, रिपोर्टिंग करना है, और उसे फाइन ट्यूनिंग करना है। बिना फाइन ट्यूनिंग के पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी मेंटरशिप में आप काम कर रहे होंगे, उस मेंटरशिप के साथ रोज बात करना है। लीडर नहीं बनना है, आप कितने भी बड़े बन रहे, लेकिन आपका मेंटर आपसे अगर आप बात नहीं कर रहे, उनसे आप प्लानिंग नहीं कर रहे, उनका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उनका अपने फोकस नहीं होंगे, आप अपने काम में कभी भी ना फोकस नहीं हो पाएंगे। आप कहाँ क्या करना है उसकी जानकारी देना जरूरी है, और जो चीजें करनी है उसके लिए मार्गदर्शन लेना जरूरी है। तो रेडी डेली करें फाइन ट्यूनिंग। टूल्स प्रोवाइड एवरी डे, हर बंदे को, जो बंदा ज्वाइन कर सकता है उसको पीके प्रोवाइड कीजिए। ट्राइपोड प्रमोट कीजिए, लेकिन पहले आप एक सिंगल सेल लीजिए, उसके बाद ट्राइपोड प्रमोट कीजिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले आपको सिंगल सेल लेना है, उसके बाद ही ट्राइपोड प्रमोट करना है दोस्तों, और उसके बाद फिर 3 सेल क्यूएससी करना है, क्यूएससी लिखा है ना। और ऐसा जो भी आपके संडे का मीटिंग होता है, फ्राइडे की मीटिंग होता है, उसको हमेशा प्रमोट कीजिए, भर भर के लोगों को ले जाइए, जो ज्वाइन किया उनको वहां पे बिठाइए, और हर क्यूएससी कराइए। क्यूएससी का मतलब 3 सेल कराना है। और क्यूएससी आप अभी यहाँ पे 3 एलएलटी चल रहा है, एलएलटी में भी आप 300 बीवी का पेयर कराएंगे तो क्यूएससी प्रमोट करें। क्यूएससी में भी आपके अगर आप 3 क्यूएससी निकाल लेंगे तो भी आप 6 क्यूएससी निकाल लेंगे तो भी आप एक तरफ आपका सेल 3500 हो जाएगा, दूसरी तरफ 3500 हो जाएगा, है ना। 6 क्यूएससी हो गया, उसी तरह से 6 एलएलटी हो गया। तो दोस्तों आप हर चीज का जो ना एक्शन प्लान रखिए, कहाँ क्या करना है, किसके साथ करना है, टारगेट जीत जाएंगे। बहुत आसान है, बता रहा हूँ, लोगों ने लाइन लगा दी है टारगेट के, बता रहा हूँ आपको, लाइन लगा दी लोगों ने टारगेट जीत जीत के। कौन से उलझन में है, कौन से सोच में, हमें उससे बाहर निकलना है दोस्तों। हमें टीम और अपनी टीम के साथ भी हमें अपने इसे लाइन लगानी है। ट्राइपोड प्रमोट करने के लिए ये वीडियो आपने देखा होगा, इसको जाइए, इसको दिखाइए, बहुत आसानी से ये वीडियो दिखा के ट्राइपोड प्रमोट कर सकते हैं आप। इस वीडियो को हमेशा टीम में शेयर करते रहिए, जूम लिंक, यूट्यूब की लिंक शेयर करते रहिए, और इस वीडियो को देख के कोई भी आराम से ट्राइपोड प्रमोट कर सकता है, ट्राइपोड बता सकता है, ट्राइपोड से ले सकता है आराम से। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2-4 चीजें बस समझा देंगे तो भी अच्छा है, नहीं समझाएंगे तो वीडियो काफी है। इसको लगातार शेयर करते रहिए, है ना। आपको यहाँ पे, और हर बंदे के पास तो भी फोन है, कोई भी देख सकता है, कोई भी दिखा देगा,
या भी प्रमोट नहीं किया आपने तो कभी ना ट्राइपॉड प्रमोट करने के लिए इसको अगर प्रमोट करते होंगे तो आपको आसानी से काम हो जाएगा। रोज सीओडी बनना है, रोज सुपर सीओडी निकालना है अपने टीम से, और यही कर करके आप टारगेट जीत जाएंगे, बहुत आसानी से टारगेट जीत जाएंगे। चैंपियन ऑफ द डे, चैंपियन ऑफ द वीक बनना है, टीम से निकालना है लगातार। 5,000 फ्रेशर से गोल्ड वाले 5,000 और गोल्ड से ऊपर टोपाज तक 10,000 रुपए ऊपर इनकम करते हैं, तो इनको बहुत सारे लोग हमारे लगातार विजेता बने हैं और अभी भी आज स्क्रीन में होंगे। वेलकम उन सभी का। रिमेंबर पॉइंट नंबर 8, टू विन द टारगेट सॉलिड कमिटमेंट। किस बात का कमिटमेंट? कि मैं टारगेट इस बार जीत के रहूंगा। सर मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, इस बार टारगेट मैं तो जीतूंगा ही, मैं जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा संकल्प है कि इस बार मैं लक्ष्य हासिल करके ही रहूंगा। ये वाला कमिटमेंट होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। वर्क इन मेंटर, इस पर मैं भी चर्चा किया था। हमेशा आपको एक मेंटरशिप में काम करना चाहिए। शेयर डेली शेड्यूल, आपका जो डेली रिपोर्ट है, डेली शेड्यूल है, इसके बारे में चर्चा कीजिए, फाइन ट्यूनिंग कीजिए, रोज बातचीत कीजिए, रोज उनसे पूछिए क्या करना है। सुबह शाम 2 बार बातचीत कीजिए। आपके सर सब काम कैसे हो सकता है? यस हो सकता है। आपको काम 16 घंटे करना है, 15 घंटे ऐसे नहीं होगा। आपको बात करने में 5 मिनट 10 मिनट लगता है सुबह शाम, लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे, किस दिशा में बढ़ रहे हैं आप, आपको खुद भी पता होगा, इसलिए आपके क्वालिफायर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक मेंटर चुनिए और उस मेंटर की बात रोज सुनिए, क्या कह रहा है, उसी के हिसाब उसी पे चलना है, उसी को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई दिशा नहीं इधर उधर। कैसे नहीं जीतेंगे आप? लगातार जो लोग कर रहे हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं दोस्तों, और जोड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। जोड़ी बनाने का मैंने अभी 2 दिन पहले जो ट्रेनिंग 3-4 दिन पहले मैंने ट्रेनिंग दी थी कि एक्टिव लीडर कैसे खड़े, उसमें इस पे बहुत बढ़िया से मैंने समझाया था कि हर लीडर के काम है कि उसके अपनी एक जोड़ी बनाए और जोड़ी ज्यादा से ज्यादा जोड़ियां क्रिएट करे। जो ज्यादा से ज्यादा जोड़ियां क्रिएट करता है वो लीडर जो है ना, एक्टिव लीडर्स की संख्या उसकी टीम में बहुत ज्यादा होती है, और जिस एक्टिव लीडर की संख्या ज्यादा होती है वो हर चीज अचीव करता है, हर टारगेट अचीव करता है, हर लेवल को बहुत फास्ट अचीव करता है। जोड़ी बना के काम करना है, और जोड़ी बनाने का मतलब ये है कि आप अपने टीम में अपने साथ अपने जैसे लोगों को खड़ा करते चले जाएं, और खड़ा करते हैं और फिर उनकी भी जोड़ी बनवाते हैं, फिर खड़ा करते हैं, फिर उनकी भी जोड़ी बनवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जोड़ी टूट जाती है, आपकी जोड़ी तो जन्म जन्मांतर होती है ना। लेकिन वो जोड़ी कैसे बन सकती है दोस्तों? आप फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं, जहां पे जो जरूरत है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, चाहे आप रेड क्लब आ जाए, डायमंड हो जाए, कुछ भी, कोई भी लेवल हासिल कर ले, उससे ऊपर का लेवल भी हासिल कर ले, लेकिन मेंटर आपका हमेशा मिसाल, आपकी जो आपस में ट्यूनिंग है ना, वो मिसाल कायम करती है लोगों के बीच, है ना। वो ट्यूनिंग एक जोड़ी है। और फिर आप टीम में जो काम करते हैं उसमें आप फील्ड में जब जाते हैं तो जो बाइक में जो बैठा होता है ना, वो आपकी जोड़ी है। जो कार में जो बैठा है वो आपकी जोड़ी है। फील्ड में आप उनको सिखाइए और उनकी भी जोड़ियां ऐसे बनाइए, और ऐसे करके अपने लीडर्स खड़े कीजिए, एक्टिव लीडर्स खड़े कीजिए। जिसके जितने ज्यादा एक्टिव लीडर्स, उसकी उतनी बड़ी अचीवमेंट, उसको उतना बड़ा टारगेट, उसको उतना बड़ा लेवल अचीव होगा। भगवत गीता का ये है श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव कुर्वत संजय। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि मेरा वो ले गए ये ले गए। यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्या किया था, है ना, धृतराष्ट्र ने क्या किया था, वो पांडवों और अपने बच्चों को डिफ्रेंशिएट किया था। और संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र में, पहला ही श्लोक है ये, श्लोक नंबर 1, अध्याय 1 श्लोक नंबर 1, कहता है वो कि संजय से कहता है, संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, किम कुरुवत संजय युत्सव, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, आपको ऐसा नहीं नहीं, या वो लाइन है, वो डिपॉजिट है, वो अर्निंग है, ये सब चीजें जो है ना, यही आपको धृतराष्ट्र बना देता है दोस्तों। आपको धृतराष्ट्र बनना है नहीं, कोई धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहता होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे जो गेम है हमारे अर्निंग डिपॉजिट वाला, उस बिहेवियर से बचना है। हमारा टीम पूरा हमारा है, किस समय कौन सी टीम खत्म हो जाएगी। पूरा कौरवों का 100 लोगों का जो 100 पुत्र थे, उनके एक भी नहीं बचे, जबकि 5 जो सही मार्गदर्शन में थे, कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन में थे, उन्होंने इतिहास रख दिया, महाभारत का युद्ध में विजय पाई, है ना। तो हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है, हमें सही मार्गदर्शन में जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो करना है ना। पॉइंट नंबर 10, टू विन द टारगेट पुश योरसेल्फ। आपको कोई नहीं कहेगा तू जा, कोई फोन करके बोले तू जा, जिसने नहीं किया ध्यान से देखिए दोस्तों, रोज निकला वो कोई फोन करने की इंतजार करता है ना। वो यूट्यूब में वीडियो
पोस्ट करते रहता है, इसके अलावा उसके पास कोई काम बचा नहीं है आज की डेट में। वो सोचता है कि मुझे कोई फोन करेगा, मेरी टीम का फोन करेगा, कोई बंदा कोई बोलेगा, मोटिवेट करेगा, मेरा टीम लीडर मोटिवेट करेगा, मुझे बताएगा, कोई नहीं करेगा। तू तो बस यूट्यूब में वीडियो डालते रहे, तू तो बस फेसबुक में वीडियो डालते रहे, बस कोई नहीं होने वाला ना तेरे टारगेट। सही मायने में दोस्तों यकीन मानिए कि वो बंदा जो सेल्फ मोटिवेटेड होके अपने टीम को सपोर्ट करता है, टीम के साथ जाता है, जो साल 2 साल हो चुका है जिसको, उसको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं, है ना। उसको केवल मार्गदर्शन देगा और वो मार्गदर्शन को भी फॉलो कर लेगा तो भी काफी है। इसलिए घर से निकलिए, घर जाइए, 2 साल काम करके वो सारी चीजें कर लीजिए जो जिंदगी भर में करने वाले थे। सिर्फ 2 साल करने की जरूरत है। मैं इस बिजनेस में आके 3 साल 2009 में आया था, 2013 में डायमंड बन गया था, और मैं तो 4 साल लगे, लोग 2-2 साल में डायमंड बने हैं। आप 2 साल में बन सकते, इतनी शानदार टीम है आपकी। अगर और टीम नहीं है तो टीम क्रिएट कीजिए, 2 साल के अंदर डायमंड बनेंगे लोग। क्रिएट मिसाल में जब अगले 2 साल में मिसाल करने वाले लोग यहाँ पे आप देखते रह जाओगे, और कर रहे हैं लोग लगातार। अभी डायमंड सेलिब्रेशन लगातार, और देखिए, सुनिए, आप क्या कर रहे हैं। आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं, घर से कोई नहीं निकालेगा। आपको खुद निकलना है, आपको खुद जाके अपने काम करने के लिए मोटिवेट रहना है। कोई फोन नहीं करेगा, कोई टीम नहीं फोन करेगी, ना डाउनलाइन ना अपलाइन, कोई नहीं करेगा। अपने आप को निकालिए, अपने आप को रोज झोंकिए, अपने आप का रोज टास्क कंप्लीट कीजिए, है ना। जिद पालनी पड़ेगी, जिद करो, दुनिया बदलो, आखिरी दम तक हार नहीं मानना है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, हर टारगेट को जीतते हैं। क्यों? आखिरी समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आखिरी समय में सोचते हैं कि अब समय नहीं बचा। ये उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट, 1-1 घंटा भी अगर आपको सर ने मैसेज किया है, शेप शॉप से मैसेज आया है कि आज रात 9 बजे तक की क्लोजिंग एक्सेप्ट होगी, और हम 6 बजे ही घर पहुंच गए, क्योंकि अब लास्ट डेट है ना दोस्तों। 1 घंटा, अगर क्लोजिंग के लिए 1 घंटा भी बचा है ना, आपको फील्ड से नहीं निकलना। वो मैसेज आया आपका, और आप 1 घंटा पहले घर चले गए, 10 बजे 11 बजे आपको मैसेज आता है कि कल की क्लोजिंग एक्सेप्टेड है। अब आपने तो 3 घंटा पहले घर की तरफ दिशा मोड़ लिए ना, अपने घर की तरफ चले गए आप, लेकिन आज का 3 घंटा वेस्ट हो गया। और आपने 3 घंटा वेस्ट करने के साथ साथ अब रात में आपने देखा नहीं कि मैसेज क्या आया है सेफ शॉप से कि कल का क्लोजिंग एक्सेप्टेड है, और आप कल का तो जब मैसेज ही नहीं देखे तो कल भी आपने वेस्ट कर दिया। तो आखिरी में जो आपका 1.5 दिन जो बचा था, 1.5 दिन जो क्वालिफाई करने के लिए बचा था, उसको आपने वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया? क्योंकि आपने पहले ही हार मान लिया, आप पहले ही दम तोड़ दिए, आप पहले ही सोच लिए कि मुझसे नहीं होगा। तो जो करने की कमिटमेंट से चलता है ना, उसके साथ होता है कि ऐसा होता है कि उसको ईश्वर कहता है कि तेरे लिए तो समय देना चाहिए बेटा, तूने इतना मेहनत किया है, तेरे को एक मौका और मिलनी चाहिए। इसलिए आखिरी समय तक लड़ाई करनी है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत ही जीत दिलाती है। रोज थोड़ी सफलता जरूर मिलेगी। जिद ही तो वो ताकत है जो किस्मत बदलती है दोस्तों। जिद करो, दुनिया बदलो। इसलिए जिद पाल लीजिए कि करना है, करना है, करना है, करके दिखाना है। और ऐसा नहीं करना है तो सिर्फ सेफ शॉप में काम करना है, सेफ शॉप में काम करना है, साथ में टारगेट जीतने का जिद पालना है। सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ना है, अंतिम समय तक। नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। कितना बढ़िया लिखा है देखिए। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोष्ठित परंतपा। इसका मतलब क्या है? हे पार्थ, इस पुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो। हे शत्रु को पराजित करने वाले कौन? अर्जुन। देखिए, इसको मैं सुनाता हूं आपको, कितना बढ़िया भगवान श्री कृष्ण मैसेज दे रहे हैं। जो अर्जुन को बोलते कि दुर्बलता, नपुंसक तक बोल देते हैं। इतना मतलब एक सही मेंटर जो होता है ना, जो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए और सही मार्गदर्शन देने के लिए वो चीजें, वो शब्द को इस्तेमाल करता है, उसे मोटिवेट करने के लिए डांटना, फटकारना और हर तरह की जो बातें हैं ना वो बोल देता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या देना है, देखिए। तो इसलिए दोस्तों, हमें किसी भी मुश्किल में, किसी भी शंका वाली स्थिति में घबरा कर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि
लक्ष्य वही प्राप्त करता है जो अंतिम समय तक लड़ाई करता है, जो अंतिम समय तक, आखिरी सांस तक अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है और उसे उसमें अपने आप को झोंकता रहता है, लगातार लगातार एफर्ट्स डालते रहता है। और कहते हैं ना, सामान्य भाषा में हम कहते हैं, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और आज नहीं तो, है ना। इसलिए कर्म करना है। आज हमारे एक्शन सही होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें रिजल्ट ना मिले। इसलिए एक्शन पे आना है दोस्तों, हर दिन हमें जो काम करना वो जरूरी है ना। तो अभी हम टारगेट के अंतिम पड़ाव, अपने ट्रेनिंग के अंतिम पड़ाव में है दोस्तों। मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग ओवर हो चुकी है और आप सब ने काफी समय सुना, और मुझे यकीन है कि आज की ट्रेनिंग से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आप सब टारगेट क्वालिफाई करके दिखाएंगे। और आप 4 दिन भी काफी है दोस्तों टारगेट जीतने के लिए। और हमारे पास कंपनी के टारगेट के साथ साथ बेहतरीन पावर ऑफ यूनिटी 4 भी है। हम लकी होना चाहिए कि हमारे पास ये मौका है। तो आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, लगभग 1.5 घंटे मेरी वाणी को सुने, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और केवल बात सुने, आप लोग भी बहुत ही लकी पर्सन है जो आज कुछ सीखने को मिला होगा। आप उसे फॉलो कीजिए और मैं तभी धन्यवाद महसूस करूंगा जब आप क्वालिफाई करके ढेर सारे क्वालिफिकेशन दर्ज कराएंगे और अपने थैंक यू क्वालिफाई करके आप यहाँ पर प्रेषित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू सीमा मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी। मैं चाहूंगी इतने जबरदस्त सेशन के लिए धन्यवाद स्वरूप सोनी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। बहुत सौभाग्यशाली हम हैं जो आपके सेशन से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपने ये हमें अपने सेशन में बताया कि अगर हम टारगेट के साथ साथ चलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, मगर अगर हम टारगेट के साथ नहीं चलते, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर लिया है तो आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, तो हम कितनी सारी चीजों को नुकसान में लेकर जाते हैं और कितने सारे बेनिफिट हम छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें आपने बताई और बहुत ही बढ़िया श्लोक के माध्यम से जो भगवत गीता में है उस चीजों को भी आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि एक मेंटर अपनी टीम को समझाने के लिए वो सारे शब्दों का उपयोग करता है जिससे वो उसे बात समझ में आ जाए, ताकि वो उसे पता होता है कि इसके अंदर वो सामर्थ्य है, मगर वो अपने सामर्थ्य को नहीं समझ पाता। तो ये सारी चीजों को आपने बताने का प्रयास किया, तो मैं सीमा कश्यप पूरे बीएसएस टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और ये कमिटमेंट करती हूँ जो भी चीजें आज आपने बताई है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपके सेशन से बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां हमें हमें स्पेशली मुझे समझ में आई हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। तो पूरी टीम को मैं कहूंगी कि इतने शानदार सेशन के लिए पुनः सोनी सर का धन्यवाद तालियों के साथ होना चाहिए, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।